गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं श्री गुरुदेव का, फिर उसके बाद जो है बात करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब जो प्रोग्राम है हमारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग का, और इसका कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग जैसा कोई नहीं। इसमें सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात और जो अनुभव होते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। किसी का कोई अनुभव हो जो सिद्ध योग में हो रहा हो, नया साधक हो, पुराना साधक हो, और या फिर कोई प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न आप रख सकते हो, बदलाव अपना बता सकते हो, और सिद्ध योग में आपने कुछ जाना, नया अध्यात्म में जाना, वो आप बता सकते हो हम सबको, और बता सकते हो कि लाइफ कैसे चेंज हो रही है, आध्यात्मिक जीवन कैसे चेंज हो रहा है और कैसे बदलाव आ रहा है, वो सब आप बात कर सकते हो। अनुभूतियों की बात कर सकते हो जो मैटर करती हैं आपके बदलाव में, आपके अनुभव में आई हैं, उसकी आप बात बता सकते हो। नई पुरानी अनुभूतियाँ, कोई भी जो दूसरे का मार्गदर्शन करें कि ऐसी अनुभूतियाँ होने से या ऐसे एक्सपीरियंसेस होने से ध्यान में हमें बदलाव महसूस होता है। तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो या फिर कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं आज ध्यान कर रही थी तब मैं आवाज निकलती, ऐसी आवाज निकलती, इसके साथ मुझे भौंरे के गूंजने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, कैसे? ऐसे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो ये हुआ आज आपके साथ? हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो है कुंडलिनी में कुछ स्वर होते हैं, ठीक है, उसमें से ये जैसे हम लोग, हमारी जो भाषा है इसमें कई तरह के स्वर होते हैं, है ना, आ ई ऊ, हाँ, उसमें से एक स्वर होता है जो ओम, जो हमारा जिससे सारी क्रिएशन हुई है, उसमें भी जो पीछे में आती है आवाज़, और स्वरों की जो आवाज़ होती है, ये स्वर जो हैं बेटा, ये हमारे जो चक्र हैं उन सब चक्रों को हिलाते हैं, यानी कि पेनिट्रेट करते हैं उन सारे चक्रों को, ठीक है। क्योंकि जो वाइब्रेशन है, जैसे मैं अगर करूँ तो मेरे कानों का एरिया, इतना एरिया जो है ये वाइब्रेट होता है पूरा। इसी तरह से अंदर के कुछ हिस्से होते हैं जो स्वर से वाइब्रेट होते हैं, ऊर्जाएं जो हैं हमारे अंदर वो वाइब्रेट होती हैं। तो सिद्ध योग में जब ऐसे स्वर निकलते हैं, स्वर अलग चीज़ है, मंत्र अलग चीज़ है, ठीक है। स्वर अलग चीज़ है, मंत्र अलग चीज़ है। मंत्र जो होते हैं वो बीज मंत्र जिन्हें कहते हैं, बीज मंत्रों से भी नीचे अगर चले जाएं तो स्वर हैं, स्वर के बाद ही व्यंजन आते हैं। तो मंत्र जो है वो व्यंजन, जो शब्द आते हैं, जैसे आपका नाम है सुनीता, ठीक है, ये इसमें क्या है, स है, न है और त है ना, और इसमें मोटर बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। और स्वर जो होते हैं, स्वर होते हैं आ ई ऊ, जिसमें शब्द नहीं होते, ठीक है, वो ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं हमारे शरीर को, हमारे हिस्सों को, हमारे चक्रों को या ऊर्जा को। तो सिद्ध योग में, कुंडलिनी में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत अच्छी क्रिया है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है।
चलिए देखो हम और लोग मुझे तीसरे नेत्र बहुत और क्या दिखते हैं। तीसरा नेत्र दिखता है? कोई नेत्र दिखता है ना, तीसरा हाँ। नेत्र दिखता है, कैसे पता वो तीसरा नेत्र है? नेत्र दिखता होगा, एक नेत्र दिखता है, या वो तीसरा नेत्र है वो कैसे पता आपको? वो शिव की यहाँ होती है ना हाँ आँख, हाँ। वो ही दिखती है। और क्या दिखता है उस नेत्र के साथ? कभी कभी उसमें सफेद प्रकाश दिखता है और बाहर से वो गोल्डन कलर की है। हाँ, नेत्र जो है ना, वो जो तीसरा नेत्र है ना, वो हमारा दृष्टा भाव जो हमें मिलता है, जो हम अपनी दोनों आंखों से देखते हैं ना, उससे हमारा दृष्टिकोण बनता है। ठीक है, कि मैंने देखा ये चीज़ ऐसी है या वो चीज़ वैसी है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने उसका डिसीजन लिया। ठीक है, ये मेरा दृष्टिकोण बनता है, मेरा व्यक्तित्व, मैं अलग इंसान हूँ तो मुझे चीज़ें अलग तरह से दिखाई देती हैं, तो मैं उनको अलग तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब वो नेत्र दिखना शुरू हो जाता है, एक नेत्र जब दिखना शुरू हो जाता है, तीसरा नेत्र ही समझ लो आप उसे, वो हमें दृष्टिकोण से मुक्त करता है। वो नेत्र सिर्फ और सिर्फ सत्य को ही देखता है। जब किसी साधक को मेडिटेशन में, साधना में नेत्र दिखाई देना शुरू हो जाए, तो वो सत्य को देखने वाला नेत्र है, अंदर देखने वाला नेत्र है। यानी कि अपने अंदर जो हम अभी पतंजलि अष्टांग योग की जो बात करते हैं ना, कि पतंजलि अष्टांग योग हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपको उस नेत्र की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वो आपको सच्चाई दिखाएगा। जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो रस है, उसके अंदर जो उसका मतलब है या फिर उसका जो सार है, वो समझने में मदद करेगा वो तीसरा नेत्र। और वो जो सत्य का नेत्र उसे कह लो, या फिर वैसे तो उसे दृष्टिकोण नहीं कहना चाहिए, वो दृष्टिकोण से मुक्त करता है हमें। तो अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम अपनी एडुकेशन के हिसाब से, हम अपने व्यवहार के हिसाब से किसी भी चीज़ का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं दृष्टिकोण के हिसाब से। जब साधक को नेत्र दिखना शुरू हो जाता है, तब वो दृष्टिकोण से मुक्त होकर सत्य को देखना शुरू कर देता है। वो सत्य का नेत्र है, वो आत्मा का नेत्र है। ठीक है, वो हमारे अंदर हमें 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 देखता है, मतलब वो हमें बाहर देखने में कोई मदद नहीं करता, बाहर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसमें वो नेत्र मदद नहीं करता। वैसे वो हमें अपने अंदर देखने के लिए मदद करता है कि मैं कैसा हूँ। सिर्फ वही नेत्र है जो खुद को दृष्टा बना सकता है, उसके बिना दृष्टा भाव प्रकट नहीं होता। तो ये जो नेत्र आपको दिखा है ना, ये दृष्टा भाव का नेत्र प्रकट हुआ है। इसी से ही हम अपने आप को देखते हैं और अपने आप को बदलते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं, अपने चित्त को अलग अलग देखते हैं। ये ज्ञान नेत्र है बेटा, इसको आप ज्ञान नेत्र कह सकते हैं। जैसे भाई जी, हाँ जी, ये नेत्र कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता, ऐसा होता है क्या? कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। कुछ समय दिखाई दिया और फिर ये दिखना बंद हो गया, फिर कुछ समय बाद फिर दिखा, फिर कुछ समय बाद फिर रुक गया, ऐसा होता है? हाँ, ये नेत्र लगातार तो आपको नहीं दिखाई देगा। ये तो जब वो चीज़ आपके जीवन में आती है, कोई चीज़, ठीक है, तो वो प्रकट हो जाती है, आपको पता चलता है कि ये मुझे अनुभव हो रहा है, ये मेरे को अब इस तक मैं पहुंच गया हूँ। कोई भी अनुभव होने से आप उस तक पहुंच गए हो। अब तो आपको और भी अनुभव होने हैं, तो एक ही चीज़ का अनुभव आपको लगातार नहीं हो सकता। वो जो नेत्र का जो अनुभव है वो कई महीनों तक हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बीच में वो हो सकता है, रेगुलर नहीं होता। ठीक है, उसके साथ और भी बहुत कुछ दिखाई देता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसका साक्षात्कार करो और आप बताओ, नहीं तो मेरे बताने से लाभ नहीं है। तो अभी जैसे सोनी ने बताया कि उसको नेत्र दिखाई देता है, थर्ड आई दिखाई देती है, वो आत्मा की आई है, वो खुद को देखती है, वो खुद का शोधन करती है, खुद को बात करते हुए देखना, खुद को क्रोध करते हुए देखना, खुद को झगड़ा करते हुए देखना, और खुद की वृत्तियों को देखना, जिसे दृष्टा भाव कहते हैं, वो प्रकट होता है। और फिर वो ही आई से वो उस व्यवहार को, उस क्लेश को जला दिया जाता है। जैसे शिव जलाते हैं उस दृष्टि से सब चीज़ों को, वैसे ही आपके अंदर वो दृष्टि प्रकट होके आपके क्लेशों को जलाकर ख़त्म करती है, आपको मुक्त करती है इस चीज़ से। तो ये साधक के अंदर
दिखना शुरू हो जाए तो उसको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। थर्ड आई का जो ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान प्रकट होना शुरू हो गया। ज्ञान तभी प्रकट हो सकता है जब हम अपने आप को देखें। बाहर हम किसी को देख के सिर्फ तुलनात्मक ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को देखकर सत्य प्रकट कर सकते हैं कि ये सत्य है। बाहर किसी को देख के सत्य प्रकट नहीं होता। थर्ड आई से पहले गुरुदेव की आँख दिखती है। गुरुदेव की आंख दिखती है। हाँ। चलो ठीक है, वो तो आप वैसे समझ सकते हो, लेकिन वो एक जनरल एक आई है, एक बड़ी ही अलग आई है। जैसी हमारी आंख है वैसी नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है। भाव मतलब जैसे हमारे इसके हाँ, अनुभव कभी कभी लगता है जैसे वो हमें घूर रही है, मतलब डराने वाली स्थिति में। कभी कभी बहुत सौम्य सी हो जाती है वो आई। इस तरह से अलग अलग वो भाव बनते हैं कभी कभी। नहीं, डराने वाली तो नहीं है, वो एक जनरल आई है, एक बड़ी ही, अब मैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, वो तो आपके अनुभव में आएगी। और जब आप में बदलाव आएगा उस आई से, तब आप उस चीज़ को समझोगे। जो बदलाव मैंने बताया वो मुझ में आया, उसको देखने के बाद वो बदलाव मुझ में आए हैं, तो इसीलिए मैं वो बता रहा हूँ। तो जब आप में वो बदलाव आने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दृष्टा भाव आप में प्रकट हो गया। तो वो आपको एक आई है, सिर्फ एक ही आई है, मतलब सिर्फ सत्य को देख के। ये दो है, वो एक ही है। अच्छा, एक सर्प मुद्रा ये वाली भी है कि इस तरह से घूमती है, मतलब आगे से हाथ इस तरह से घूम के गर्दन के पास से पीछे जाते हैं और इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से। ये भी कोई मुद्रा हो सकती है, लेकिन ये सर्प मुद्रा नहीं है। एक मुद्रा देखो, एक ये वाली मुद्रा होती है, ठीक है? अगर मेरा दिख रहा है ये वाली ये वो भी ये इस तरह से ये रहता है, ये भी इस हो तरह से होता है सकती कभी। ये भी हो सकती नहीं, ये ऐसे तो मुझे पहले होता था, लेकिन आजकल ये वाला हो रहा है, ये लग रहा है। एक मिनट। हाँ, ये मुद्रा हो सकती है। देखो, ये अंगूठे ही आपके मिल जाने, ये भी एक मुद्रा है। और सर्प मुद्रा थोड़ी सी अलग है। सर्प मुद्रा में थोड़ा सा बनावट रहती है, आप उसको पहचान सकते हो। जब आपको लगेगी वो सर्प मुद्रा, तब आप बताना। मुझे लग चुकी है, बिल्कुल ऐसे करके लगती है, ऐसे करके यहाँ से नीचे तक जाती है। ऐसे ये भी नहीं, यहाँ से नीचे तक पूरी जाती है ऐसे। अच्छा, कैसे? ये वाली है, ये गर्दन के पीछे से पूरा हाथ ऐसे घूम के जाता है, फिर यहाँ से उठता है ऐसे, और ये यहाँ पर आके इस तरह से होता है, ये इस तरह से। अच्छा, सर्प और ये ऐसे करते करते ये इस तरह से और पूरा नीचे तक ऐसे जाता है। नीचे से जाके गुरुदेव को प्रणाम हो जाता है, फिर जमीन में जाके। अच्छा। हाँ, सर्प मुद्रा जो है वो भी हमें थर्ड आई में असिस्ट करती है, हमें दृष्टा भाव में मदद करती है, हमारी बॉडी को इन्फ्लामेशन से मुक्त करती है, और हमें जो हमारी विज्ञान में कोश है, जो हमारा विज्ञान जो है वो विज्ञान में कोश में ये है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। विज्ञान में कोश में आपको जैसे मैं सोचो कि भौतिक वैज्ञानिक हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे नीला रंग बनाना है, तो मुझे लाल रंग और काला रंग मिलाना पड़ेगा, या जो भी रंग मिलाने से नीला रंग बनता है। तो भौतिक विज्ञान में अगर मैं अनुमान लगाऊं कि मुझे नीला रंग बनाना है, तो मुझे दो चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। कौन कौन से रंग मिलाने पड़ेंगे? हो सकता है वो पहली बार में नीला रंग ना आए। अध्यात्म विज्ञान में जो सर्प मुद्रा होती है वो हमारी विज्ञान में कोश को सुदृढ़ करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, और हमारे अनुमान को 100% सही लाने में मदद करती है। यानी कि जो हमें आँख दिखाई देती है उस पे आज्ञा चक्र पे, और उसके साथ एक और चीज़ दिखाई देती है, और साथ में सर्प मुद्रा जब लगनी शुरू होती है तो इन्फ्लामेशन को दूर करती है और हमारे विज्ञान में कोश को दृढ़ करती है। विज्ञान से वहाँ से जो ज्ञान प्रकट होता है वो दृष्टा भाव में मदद करता है, आत्म ज्ञान में प्रकट करता है, आत्म साक्षात्कार में मदद करता है। तो ये बहुत मुख्य चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, कि ये चीज़ें आपका अनुभव होना चाहिए कुंडलिनी का। तब आपके लिए वो रास्ता, ज्ञान का रास्ता खुलने लगता है, आप ज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हो। आज अगर आप इस सेशन से जुड़े हुए हो, सब के सारे लोग, ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि ज्ञान की तरफ आपने अपना वैसे ही
अपना कदम गुरुदेव की इच्छा से रखा हुआ है, आप उस ज्ञान को समझना चाहते हो, आप अपने आप को समझना चाहते हो, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी इस चीज़ में है। जिनको इन मुद्राओं का अनुभव ना हो, या जो इन मुद्राओं का अनुभव ना करें, या फिर मतलब इस तरह के एक्सपीरियंसेस से ना हो, उसके अंदर विज्ञान के लिए इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होता, वो विज्ञान की तरफ आएगा भी नहीं, वो अंदर के विज्ञान की तरफ नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा। मतलब उसकी ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, लेकिन जब तक वो चीज़ें प्रकट नहीं होती आपकी साधना में, तब तक आप विज्ञान की तरफ बढ़ते नहीं, क्योंकि आप विज्ञान को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो। तो अगर आपको वो अनुभव होते हैं तो बड़ी खुशी की बात है कि अब आपको अपने अनुभव हो रहे हैं, मतलब वो क्रियाएं हो रही हैं, धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आपका अपना एक जो ज्ञान अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ज्ञान कभी, देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान के दो दृष्टिकोण नहीं है कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको कुछ अलग पता चलेगा, मुझे कुछ और पता चला, कबीर को कुछ और पता चला, गुरुदेव को कुछ और पता चला। बिल्कुल नहीं। वो जो आँख है ना, वो एक ही है, वो आँख के माध्यम से ही सब कुछ दिखा जाता है। कबीर ने भी उसी आँख के माध्यम से देखा, गुरुदेव ने भी उसी आँख के माध्यम से देखा, आप भी उसी आँख के माध्यम से देखोगे। या जितने भी लोग अध्यात्म की बात करते हैं, जो सत्य की बात करते हैं, वो उसी आँख से देखते हैं। तो वही आँख है, इसलिए अध्यात्म में मतभेद नहीं होता। जो विज्ञान में कोश में पहुंच जाते हैं उनमें मतभेद नहीं होता, बिल्कुल मतभेद नहीं होता। जो मतभेद है वो इस दृष्टिकोण का और इस बुद्धि का है। लेकिन मैं आपका म्यूट कर देता हूँ जरा। सुधा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जिसे वो आई नज़र आ जाए, जो विज्ञान में कोश में पहुंच जाए, आध्यात्मिक विज्ञान कोश में पहुंच जाए, उसका कभी मतभेद नहीं होता उनसे जो ऑलरेडी आध्यात्मिक विज्ञान में है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आपको इसका अनुभव होना शुरू होगा और आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू होगा। कई दूसरे वीडियोस आएंगे, कई ऐसे गुरु आएंगे जिन्हें गुरुदेव कहते हैं कि आप नॉलेज के लिए आप प्रोफेशनल गुरु आप बना सकते हो, या तो कुछ भी है। तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो ज्ञान की बात करेंगे, और आपको पता चलेगा जब, जैसे हम अभी बैठे हैं श्री गुरुदेव की शरण में, हमें किसी दूसरे गुरु की बात बताई जाए, नित्यानंद जी की बात बताई जाए, मुक्तानंद जी की बताई जाए, ओशो की बताई जाए, सदगुरु की बताई जाए, या जो भी लोग ज्ञान की बात करते हैं, अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, हम उनमें मतभेद कर सकते हैं जब तक हम उस आई को नहीं प्राप्त करते। जैसे ही वो आई हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, तब हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जो ये बात कर रहे हैं, मुझे भी वही बात दिखनी शुरू हो गई है, मुझे भी वही बात फील होनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। आप जितने भी सिद्ध योग करते हो, साधक साधिका जितने भी करते हो, जिस दिन आपको ये प्राप्त होना शुरू हो गया, उस दिन आपके मतभेद खत्म होने शुरू हो जाएंगे। कोई किसी से मतभेद नहीं रहेगा। एक दिन में नहीं होगा काम, लेकिन हाँ, धीरे 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 विज्ञान के साथ मतभेद खत्म होने शुरू होंगे। जो विज्ञान की बात नहीं करते उनके साथ मतभेद रहेंगे। धीरे 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 वो भी मतभेद जो है वो शून्य होने शुरू हो जाएंगे, और ये आई जो है ये पूर्ण रूप से सारे मतभेदों को जो है वो शून्य कर देगी। बड़ी कमाल की यात्रा है, और जिसको जिसको शुरू हो जाएगा काम, उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको भी अपनी तरफ से उस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ हो रही है। वैसे तो सारा काम, अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या होता है देखते हैं। हाँ, तो जब आपको समझ में आने लगेगी चीज़, ऑब्वियसली सुनना किसी चीज़ को और साक्षात्कार करना उस चीज़ को अंदर से, वो अलग चीज़ है। तो आपको ये सत्य धारण होना शुरू हो जाएगा, और ये सत्य के साथ ही अग्रसर होती है, क्योंकि ये सत्य की आँख है, ये सिर्फ सत्य देखती है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और ख़ुद को भी बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो हमने कुछ दिन पहले सेशन किया था ना कि आत्म साक्षात्कार एक कड़वा सत्य है, तो ये आई आपको सत्य दिखाएगी। फिर कोई व्यक्ति विशेष की मान सम्मान की आपको फिक्र नहीं रहती है, सत्य की ज़्यादा फिक्र रहती है। तो बहुत कुछ बदलाव होता है, कुछ तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहते हैं सारे के सारे। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया ये आई का आना दर्शन में, और विज्ञान में कोश में जाना बहुत अच्छी बात है। वो थर्ड आई दिखती है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं दिखती है। अच्छा, कभी गोल हो जाती, कभी स्ट्रेट सी होती है, अलग अलग तरह दिखती है। अच्छा, हो सकता है बेटा वो अनुभव में आपके आता हो। अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया है उसका अनुभव किए हुए, लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल हो गया है, तो मुझे अभी उतना याद नहीं है उसका कैसा एग्जैक्टली था, लेकिन उसके परिवर्तन मुझे याद हैं उसके बाद के।
तो हो सकता है आपके अनुभव में वो अलग अलग तरह से आ रही हो, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आएगा अभी, ठीक है, वो अभी और भी कुछ प्रकट होगा उसके साथ। जब वो होगा तब वो काम शुरू हो जाएगा आपका, फिर पता चल जाएगा कि आपकी दृष्टिकोण जो है वो कहाँ पहुँच गई है। तो वो चीज़ अभी तो शुरू हुआ है ना काम, जब एक और चीज़ है उसके साथ वो आ जाएगी तब वो अपना काम करना शुरू कर देगी। अब भी हुआ काफी टाइम हाँ हुआ। कोई बात नहीं, चलते रहो, जैसे जैसे चलते रहेंगे बताते रहेंगे और फिर हम उसे जानते रहेंगे, ठीक है। अभी हाँ। और भी कुछ आएगा उसके साथ आपको। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया, छोटी सी बच्ची है सोनी, और उसे बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। यही है, बच्चों में ज्ञान प्रकट हो। और बहुत खुशी की बात है कि हम पतंजलि अष्टांग योग की शुरुआत करेंगे बच्चों के लिए। एटलीस्ट एक दो बच्चे तो रेडी हैं उस चीज़ को धारण करने के लिए। चाहे एक ही बच्चे का भी लाभ हो किसी का, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो आगे संभाल लेगा सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ अपना अनुभव बताना चाहें या कुछ? जय श्री गुरुदेव भैया जी। कौन है? जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें तो कोई क्रिया नहीं होती। हाँ तो कोई बात नहीं। तो ये चीजें हमारी अभी समझ से थोड़ी सी परे है, हमें समझ में कम आती हैं ये चीजें। जैसे आप लोग बताते हो ना ये चीजें, तो ना हमें अभी क्रियाएं लगती हैं, ना अभी कुछ नहीं होता। तो वही अभी तो हम बस मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। एक हमारे गुरु भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, 7 साल बाद उनको क्रिया हुई और बहुत अच्छे अनुभव हुए, गुरुदेव के दर्शन होना सब कुछ हुआ। लेकिन क्रिया उनको जो है या कुछ भी अनुभव उनको 7 साल बाद हुआ। तो सबको 7 तो साल मतलब नहीं ये लगते चीज हैं। मतलब यात्रा हमारी चलती रहती है। बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और सिर्फ क्रिया योग ही इसका हिस्सा नहीं है, ये महायोग है ना, सिद्ध योग महायोग है। इसको हम क्रिया योग थोड़ी बोलते हैं। जो आपको क्रिया होती है वो क्रिया योग का हिस्सा है। तो ये तो क्रिया योग नहीं है, ये तो महायोग है, सिद्ध योग। इसमें ऐसे बहुत सारे योग हैं जिसका हमें अनुभव ही नहीं हो रहा अंदर से बदलाव का, लेकिन वो तो चल रहे हैं ना अंदर। तो कोई चिंता की विषय नहीं है, बिल्कुल अच्छा आपकी यात्रा चल रही है। जैसे हमारी यात्रा चल रही है उसी स्पीड से आपकी यात्रा चल रही है। बस आपको किसी और चीज़ का अंदर बदलाव हो रहा है, ठीक है। और अभी आपने शुरू किया है ना, हमें तो थोड़ा गुरुदेव ने हाँ, अभी तो हमें दो या 2.5 महीने ही हुआ है अभी। हाँ तो 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको तो गुरुदेव की जो गाइडेंस मिल रही है, हमें 5 साल बाद मिली थी, ठीक है। तो 5 साल तो आपने कवर कर लिए मेरे हिसाब से। तो बस मैं यही चीज सोचती हूँ, मैंने कहा जैसे बताते हैं गुरु बहन गुरु भाई बताते हैं हमें ये हुआ, मैंने कहा क्या पता हमारे मंत्र जाप में कोई कमी हो या हम ध्यान में कुछ कमी कर, इसलिए हमें ऐसा ना होता हो। कमी होगी तो गुरुदेव सुधार देंगे, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। ये तो गुरुदेव का कार्य है कि आपका मन अंदर से गुरुदेव के पीछे है और आप कोई गलती करो तो गुरुदेव उसको खुद संवारेंगे। गुरुदेव, आप बिल्कुल चिंता मत करो किसी भी गलती की, गुरुदेव स्वयं आपकी गलती सुधारेंगे। आपने उनके पीछे जाना है और उनको लगेगा कि बच्चा थोड़ा सा, जैसे माँ बाप के साथ होता है ना, बच्चा चलना सीखता है, अगर वो टेढ़ा चल रहा है तो माँ बाप देखते हैं टेढ़ा चल रहा है, इसको सीधा चलाना सिखाएं या इसको असिस्ट करें। तो वो पिता की जिम्मेदारी है, वो गुरु की जिम्मेदारी है। अगर आप मंत्र जाप में कोई गलती करो या साधना में कुछ गलत तरीके से करो तो धीरे धीरे परिवर्तन, उसे ही तो कहते हैं, वो गुरु ही तो परिवर्तन करते हैं आपके अंदर, वही तो बदलते हैं सारी चीज़ों को। कुछ नहीं गलत हो रहा, बिल्कुल सही हो रहा है सब कुछ। बस भैया जी एक चीज मैं पूछ रही थी, मेरे ना कम से कम 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से ना कमर से नीचे हाँ थाइज वगैरह में और पिंडलियों में बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द रहता है, बहुत खिंचाव सा रहता है हर वक्त। हाँ कभी कभी तो ऐसा लगता है मतलब कुछ भी नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जैसे खिंचाव हो रहा है, दर्द होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये तो नीचे की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुंडलिनी योग में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे योग सम्मिलित है। जैसे एक्यूपेंचर को आप जानते हो? क्या चीज होता है वो, समझ नहीं। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं, एक्यूपंक्चर भी बोलते हैं। वो जो करते हैं ना, दबाते हैं, पिन पॉइंट्स दबाते हैं, वो एक थेरेपी है। कुंडलिनी में वो थेरेपी पैरों पे बहुत यूज़ होती है, फिलियों पे बहुत यूज़ होती है। पैर की जो घुटने के नीचे की हड्डियां हैं उन पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, वो बहुत यूज़ होते हैं कुंडलिनी में। अगर शरीर में कोई आंतरिक कुछ हो प्रॉब्लम्स, तो बहुत कुछ यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। साउंड थेरेपी जो हम बाहर यूज़ करते हैं वो कुंडलिनी शब्दों से यूज़ करती है। जैसे अभी बच्ची ने बताया कि की आवाज़ आती है, वो साउंड थेरेपी है। उसके बाद
बीज मंत्र आते हैं, उसके बाद वो पॉइंट्स को दबाती है कुंडलिनी, कोई भी पॉइंट्स हो पैर में हाथ में, वो चीज़ों को दबाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदलाव जब आता है ना, हमें कई बार वो चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन सोचो कि मैंने आज पूरा दिन अपना हाथ घुमाया, ठीक है, अंदर कोई क्रिया हुई है, तो मेरे को वो शोल्डर में पेन महसूस होगा, लेकिन मुझे उस क्रिया का एहसास नहीं होगा। तो कुंडलिनी योग जितने भी लोग करते हैं जिन्होंने पहले क्रिया योग नहीं किया होता, जनरली उनको शरीर में तकलीफ होती है, दर्द होता है। ऐसा कोई साधक नहीं होगा जिसने क्रिया योग ना किया हो और कुंडलिनी योग में आए और उसको किसी प्रकार का दर्द महसूस ना हो। सर दर्द हो सकता है, ये पीछे की गर्दन दर्द हो सकती है, शोल्डर में पेन हो, वो मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, या मेरी लोअर बैक पेन हो रही है बहुत दिन से, या मेरे थाइस पेन हो रही है, या नीचे फिलिया पेन हो रही है। तो आपके अंदर जो परिवर्तन कर रही है माँ, वो आपको पेन के रूप में ही महसूस होगी उस चीज़ को। बस दिक्कत ये है कि साधक को ये समझना चाहिए कि मुझे ये ऑब्वियस पेन तो नहीं है किसी दूसरी वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें कुंडलिनी पे भी नहीं थोप सकते हम। हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें ये परिवर्तन किस तरह का होता है। सर दर्द जो होता है कुंडलिनी में और नॉर्मल सर दर्द जो होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है क्रियाओं का, ठीक है। जैसे नॉर्मल सर दर्द होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, बस ठीक ही नहीं होगा। लेकिन कुंडलिनी में जब सर दर्द होता है तो थोड़ी देर के लिए होगा और थोड़ी देर के लिए एकदम ही गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि सर दर्द कहीं कहीं था भी सिर के अंदर में। तो वो एहसास मात करवा देती है हमको सबको कि ये पेन हो रहा है, और कुछ देर बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसका अर्थ है कि माँ ही उस पर कार्य करती है। तो कुंडलिनी की क्रियाएं आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, आपके अनुभव में आना शुरू हो जाएगा कि ये पेन मुझे कुंडलिनी के कारण हो रहा है। अगर आपको क्रिया नहीं भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके अंदर वो जागृत है, वो ऊर्जा जागृत है। वो ऊर्जा जहाँ जहाँ धक्का मारेगी, जहाँ जहाँ काम करेगी, वहाँ वहाँ दर्द होगा आपको। बस कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बैठी हूँ या कहीं किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी, तो एकदम शरीर में झंझनाहट सी हो जाती है, हाँ, जैसे कोई चीज घुसी और निकली, ऐसा हो जाता है। अलग अलग साधकों के अलग अलग अनुभव होते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी अनुभव हो सकता है। जैसे कोई साधक सो रहा है आराम से, तो उसके पेट में झटका लगेगा, जैसे ऐसे करके झटका लगेगा सोते सोते, ठीक है। कोई साधक सो रहा है सीधा और वो उछल जाएगा, सोते सोते उछल जाएगा, ये भी कुंडलिनी क्रिया है। तो कुंडलिनी एक बार जागृत हो जाए तो वो आपकी रक्षा करने के लिए वो हर समय एक्चुअली कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन आपके मन को, प्राण को और बुद्धि को ये उसी समय हैंडल करती है जब आप ध्यान करते हो। बाकी समय वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, आप घबरा जाओगे। बहुत सारे साधकों के साथ जब प्राणायाम होता है तो प्राणायाम क्रिया ऐसी है जो 15-20 मिनट का काम नहीं है। प्राणायाम पूरे दिन किसी ना किसी प्रकार का प्राणायाम होता रहेगा, छोटा मोटा चेंजेस होते रहते हैं प्राण में। छोटे प्राण मतलब छोटी सांसें, और आज्ञा चक्र तक सांस आना या कंठ तक सांस आना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें साधक महसूस करता है, उसका ध्यान खींचा जाता है प्राणों की तरफ में। तो जब भी आपको कुंडलिनी की तरफ से कोई क्रिया होगी तो माँ आपको बता देगी कि ये इस तरफ से है। और अगर आप छोड़ दोगे उस चीज़ को, माँ कुंडलिनी को छोड़ दोगे या कुछ भी छोड़ दोगे, तो वो दर्द भी बंद हो जाता है। फिर बाद में आपको लगेगा कि नहीं, मैं ध्यान करता था या करती थी तो तब मुझे दर्द होता था, अब नहीं होता। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको कोई रोग नहीं था, बल्कि माँ अंदर कुछ परिवर्तन कर रही थी। ऐसा भी होता है साधकों के साथ। तो आप इसको एनालाइज कीजिए कि आपको साधना में आने के बाद शरीर में कौन से हिस्सों में दर्द हो रहा है, या फिर कौन सा बदलाव आ रहा है आपको, या गुरुदेव की कृपा से आपको कहाँ कहाँ से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वो कुंडलिनी के माध्यम से कुछ होगा या कुछ भी होगा, तो गुरुदेव की फ़ोटो से आपने बोलना है कि गुरुदेव ऐसी चीज़ हुई है, इसका ज्ञान दें, मार्गदर्शन दें, तो आपको वो पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। और परिवर्तन होता है, शरीर में दर्द वगैरह होना, सर में दर्द होना बड़ी आम सी बात है कुंडलिनी में। नहीं, दर्द वगैरह होता है, लेकिन ये है कि जैसे 15-20 मिनट के लिए होता है, फिर अपने आप ही गायब हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे दिन रहे या 2-4 घंटे रहे, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ। तो कुंडलिनी में भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस होते हैं। दर्द होता है, एकदम से बहुत तेज होगा और एकदम से बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो दर्द था कि नहीं था। ऐसा अनुभव कुंडलिनी क्रियाओं में होता है।
चलो ठीक है भैया जी, जय श्री गुरुदेव। अब ये चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। हाँ जैसे जैसे बदलाव आएगा, जैसे जैसे परिवर्तन होगा, हाँ ऐसे ऐसे ही चीजें समझ में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आने अब पूरी वाले किताब, अब हम कोई नई क्लास में जाते हैं और एकदम किताब दे देना कोई, तो ऐसा लगता है बड़ी हार्ड किताब है, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ और जब एक एक चैप्टर पढ़ते हुए जाते हैं तो समझ आना चालू हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता का हाँ विषय नहीं है। आप बस चलते रहो और गुरुदेव वहीं से पिक करवा लेंगे आपको, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी चीज़ें आपको। ठीक है भैया, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ प्रश्न है वो मैं देख लेता हूँ। यूट्यूब पे आप सबको जय श्री गुरुदेव। सरोज एस ये कह रहे हैं कि गुरु भाई, मैं सरोज का पिताजी बोल रहा हूँ। मैं रोज़ सूर्यदेव को सुबह जल्दी से सूर्यदेव को सुबह जल्दी से डरता होना, दोनों टाइम ध्यान भी करता हूँ। सुबह जल्दी से सूर्यदेव को सुबह जल्दी से उठता हूँ और सुबह जल्दी से उठता हूँ और दोनों टाइम ध्यान भी करता हूँ। जल चढ़ाना चाहिए या नहीं, आप बताएं। अच्छा, तो सुबह सूर्य उदय से पहले आप उठते होंगे, ध्यान करते होंगे, 2 समय मंत्र जाप करते होंगे। आप पूछ रहे हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने सूर्य उपासना की जब मैंने 2014 में नवंबर में गुरुदेव से दीक्षा ली थी, तो मैं सूर्य उपासना करता था। सुबह हर रोज़ बिना सूर्य को जल दिए मैं खाना नहीं खाता था। तो सुबह सूर्य को जल देना मेरी नियमित साधना का हिस्सा थी। फिर भोलेनाथ की पूजा करना, फिर महामृत्युंजय का जप करना, वो सब करता रहा मैं। और मेरी हालत ख़राब होती गई। मतलब सूर्यदेव को जब आप करते हो, नमस्कार करते हो, तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपकी निरोगता बढ़ती है। लेकिन सिद्ध योग जब मैं कर रहा था, मैं उसका अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैंने 21 व्रत भी किए रविवार के, और मैं सिद्ध योग की साधना भी करता था। ये बात 2018 की होगी, 18 शुरुआत की होगी। तो मैं सिद्ध योग साधना भी करता था और सूर्यदेव के मैंने 21 व्रत किए। पहले मैंने 7 किए थे, एक बार जब मैं साधना नहीं करता था छोड़ दिए थे 7 करके। उसके बाद 21 व्रत किए और सिद्ध योग की साधना भी, 2 समय ध्यान करना, मंत्र जाप जपा मुझे लगा हुआ था, बाकी मैं मंत्र जाप करता था। मुझे कोई लाभ नहीं हुआ और इसमें सूर्यदेव का कोई कसूर नहीं था। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर मुझे वहाँ पे लाभ हो जाता, अगर वहाँ पे सूर्य पूजा वो व्रत मेरे फलित हो जाते, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। आज मैं गुरुदेव को पूर्ण समर्पित नहीं होता और मेरी जो भौतिक इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी हो जाती, और जिसकी वजह से मुझे आध्यात्मिक उन्नति क्या होती है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, द्विज होना क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन होता ही क्या है, और 2 लाइफ कैसे आदमी जीता है, कैसे आत्मा क्या होती है। और आत्मा मुझे पता है, बहुत पहले से मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा हूँ मैं, ये रियलाइजेशन नहीं होती मुझे। अगर मेरी सूर्यदेव की पूजा फलित हो जाती तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से, आप कुछ भी करते हो तो वो पूजा फलित नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिद्ध योग करते हो और उसके साथ अन्य कोई पूजा करते हो, अगर सच में आपके अंदर है जपा जाप चल रहा है या सब कुछ चल रहा है, तो मेरा मानना है कि आपकी कोई भी पूजा फलित नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पूजा फलित हो गई बाहर, तो आप कभी भी अपनी यात्रा कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। मैं बड़े स्पष्ट और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी साधक अगर कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान है, और वो बाहरी पूजा भी करता है और आंतरिक साधना भी करता है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि आत्मा होना होता क्या है। इसका कारण बड़ा ही सिंपल है। आत्मा होने का अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की यात्रा करना। मैं ही सूर्य हूँ, मैं अपने आप को ही जल दे सकता हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, स्वयं हूँ, ये आत्मा कहती है। जब मैंने कह दिया कि मैं आत्मा हूँ, जब मैंने इस चीज़ की यात्रा शुरू कर दी कि मैं ही सूर्य हूँ, तो मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी पूजा नहीं करूँगा। ब्रह्मा स्वयं अपनी पूजा
विष्णु स्वयं अपनी पूजा या शिव बैठ के अपनी पूजा स्वयं करते आपको दिखेंगे नहीं किस कहीं भी कि शिव ने कहा पार्वती जी एक थाली लेके आओ आरती की, मुझे अपनी आरती करनी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आत्मा स्वयं सब कुछ है। जो सूर्य का प्रकाश आप जो बाहर सूर्य देखते हो, ये वो सूर्य का सिर्फ ये प्रतीकात्मक रूप है। बस एक आपके अंदर जो असली सूर्य है जिसे आत्मा कहते हैं, वो प्रकाश आपको दिख जाएगा तो फिर उसकी तरफ बढ़ना ही उसकी पूजा है। मैंने जो 5 साल साधना की है, गुरुदेव ने जो मुझे साधना 5 साल की करवाई है, जिसे मैं कहता हूँ कि मेरा अज्ञातवास हो सकता है मेरा, जिसमें मुझे सिद्धियों की कोई अहमियत मालूम नहीं थी, आंतरिक यात्रा की कोई अहमियत मालूम नहीं थी। उस 5 साल में मैंने लगभग वो सारी चीज़ें की जो मुझे आज इस ज्ञान की तरफ बढ़ाती हैं कि अंदर की यात्रा और बाहर की यात्रा, 2 यात्राएं इस तरह से संभव नहीं है। होती हैं, दोनों यात्राएं होती हैं, लेकिन दृष्टिकोण जो है वो जो अंदर जब आप आत्मा रूप में अपने आप को स्थापित करते हो, तो फिर बाहर की जो भौतिक, जैसे एक साधक होने के नाते जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं बाहर जो व्यवहार कर रहा हूँ या मैं जीवन में सर्वाइव कर रहा हूँ या मैं अपने फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को खुद को ट्रीट करता हूँ। किसी से व्यवहार कर रहा हूँ तो मैं खुद को देख रहा हूँ, मेरे खुद का व्यवहार है। तो आत्मा सिर्फ और सिर्फ खुद को देखती है, वो बाहर किसी चीज़ को नहीं मानती। यात्रा उसकी बाहर भी चलती है। मैं बाहर सब्जी लेने जाऊँगा तो सब्जी वाले से कहूँगा कि भैया कितने की दिए टमाटर, 15 रुपये के दिए, 12 रुपये, ठीक है। तोल मोल सारा वैसे ही है, जीवन का सारा व्यवहार वैसे ही है, लेकिन बदल गया है सब कुछ। अब कुछ भी बाहर का, अब बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं है जो संघर्ष करने के काबिल है। बाहर संघर्ष है ही नहीं, बाहर बिल्कुल बिल्कुल ईजी है सब कुछ। बस रास्ता है, यहाँ से वहाँ जाना है, बस चल के जाना है। वहाँ पे पहले वो संघर्ष था, दिखता नहीं था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंड पॉइंट है। अब मुझे स्टार्ट पॉइंट दिखता है मेरा, और मुझे एंड पॉइंट भी दिखता है कि एंड पॉइंट इस जीवन का मृत्यु है, इस शरीर का एंड पॉइंट मृत्यु है, और मैं उसी तरफ चल के जा रहा हूँ। रास्ते में कोई दुकान आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मुझे जस्ट पास करना है, मुझे जब बिहेव करना है अच्छे से, और अपने आप मैंने फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में। तो ये मेरे अंदर का दृष्टिकोण है, क्योंकि मुझे लास्ट पॉइंट पता है मुझे मेरे कहाँ जाना है। जो व्यक्ति अंदर की यात्रा नहीं करता, उसे मृत्यु नहीं दिखाई देती, उसे आखिरी पथ दिखाई नहीं देता, जो सत्य है वो दिखता ही नहीं है उसको। वो उस चीज़ को सही मान के चलता ही नहीं है। वो आज पूरी ऐश करना चाहता है, मज़े करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। उसको मालूम है इस बात, पूछो आप शरीर हो या आत्मा हो, वो कहेगा मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो मृत्यु को देखने से डरता है। वो लास्ट पॉइंट उसकी मृत्यु है, वो इसको साक्षात्कार नहीं करना चाहता। वो सोचता है 80 साल, 90 साल, 100 साल अभी नहीं आएगी, लेकिन ये नहीं मानता कि आएगी जरूर। अभी नहीं आएगी ये उसको मालूम है, लेकिन आएगी जरूर ये वो मानना नहीं चाहता। तो अंदर की यात्रा जो है, जो मैंने सिद्ध योग में जाना, वो 5 साल की जो मैंने यात्रा की है, वो मैंने डेस्टिनेशन को देखा नहीं। जब मैं बाहर से सब कुछ करता था, अब मैं सब कुछ अंदर से करता हूँ, तो मुझे बाहर कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य देव को मैं जल चढ़ाता था, मेरे नियम में था, कई सालों तक मैंने उनको जल चढ़ाया, उनकी तपस्या की, उनका पाठ किया, हृदय स्तोत्रम हो या कुछ भी हो, मैंने बहुत कुछ किया। मुझे वो पूजा फलित नहीं हुई। हो सकता है कि मेरी कुछ पूजाएं शेष रह गई थी, जिनका पूर्ण होना ज़रूरी था, वो सिद्ध योग में आने के बाद गुरुदेव ने पूर्ण करवा दी। लेकिन मेरा पर्सनल मत ये है, और मैं पर्सनली, जितने भी लोग आप ये बात सुन रहे हो, जितने भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सिद्ध योग में आने के बाद आपकी बाहरी कोई भी पूजा फलित होनी नहीं चाहिए। अगर आप वाकई में आत्मा की यात्रा करोगे, अगर आप वाकई में अंतर्मन हो जाओगे और अपने आत्मदर्शन करोगे, तो आपको बाहर किसी भी पूजा का फलित होने का इंतज़ार करना नहीं चाहिए। अगर जब फलित ही नहीं होनी है वो चीज़, तो उसमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अनुभव में है।
आपके अनुभव में अगर नहीं है तो आपको मेरी बात नहीं माननी चाहिए, आपको दोनों काम करते रहना चाहिए, दोनों काम करते रहना चाहिए, गुरुदेव की वाणी को सुनना चाहिए। जो काम करते हो करते रहो, अपने आप छूट जाएगी जो चीज़ छूटनी होगी। मुझे 5 साल लग गए समझने में, और मेरी जब वो चीज़ें छूटी हैं तो साधारण तौर पे नहीं छूटी, मृत्यु साक्षात खड़ी थी सामने, बोल रही देख ले क्या करना है, तो फिर तो मुझे चुनाव करना ही था। तो मैंने बड़े कठिन समय में चुनाव किया है गुरुदेव का। अगर अच्छे समय में चुनाव सही कर लेता, या मुझे ज्ञान होता इस चीज़ का कि मेरे पिताजी अगर सिद्धयोग में होते, या फिर मेरा भाई सिद्धयोग में होता, या फिर मेरा कोई दोस्त, मुझे कोई गुरु भाई कहता कि सिद्धयोग ऐसा होता है, देख गुरु जो होता है ना वो अंदर की यात्रा करवाता, अगर मुझे कोई समझाता इस बात को, तो मैं डेफिनेटली उसकी बात सुनता कि मैं क्या करूं यार, इतनी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने सब जगह मेल भी लिखा था मुझे तब भी कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं मिला मुझे कहीं से भी। अगर आप कुछ कर रहे हो ऐसा, और आपके मन में डाउट अगर पैदा हो जाए, जैसे आपने भी कहा, सरोज के पिताजी ने भी जैसे कहा कि मैं क्या करूं, ये डाउट है, जैसे ही डाउट प्रकट हो जाए बस उसका समाधान होना आवश्यक है। उस समय उसका समाधान होने वाला है, बस आपके मन में वो प्रश्न खड़ा कर दिया गया है कि करूं कि ना करूं। कोई व्यक्ति विशेष आपको नहीं बता सकता कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको आपके अंदर का ज्ञान ही बताएगा कि ये सही है या नहीं। ये कोई भी पूजा बाहर की, कोई भी देवी देवता छोटा नहीं है, सबका अपना मान सम्मान है, सबकी प्रतिष्ठा है, सबकी ऊर्जा है, सबकी अपनी ऊर्जा है, प्रतिष्ठा। सूर्यदेव, शनिदेव, मैंने खुद फील किया है इनकी ऊर्जाओं को, ठीक है। सारे देवी देवताओं की जितनों की पूजा की, मुझे हनुमान जी की मैं पूजा करता था, मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। मैं शनिदेव की पूजा करता था, मुझे शनिदेव के दर्शन हुए, और मैंने शिव की आराधना की और मुझे पुत्र धन की प्राप्ति हुई, और बहुत से ऐसे चीज़ें मैंने शिव से अपनी माँ के लिए मृत्यु टालने को कहा, उन्होंने टाल दी मृत्यु। मैंने साक्षात किया हुआ है सारी चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि बाहर की पूजाओं में दम नहीं है, लेकिन बाहर की पूजाएं जो हैं वो शरीर तक सीमित है। यानी कि अगर आप जीते हो 1901 से लेकर 2000 तक, 100 साल आप जीते हो, तो जो भी पूजा, जो भी आराधना आप करते हो, इसके अंदर ही फलित होके आपको काम हो जाएगा, लेकिन वो सर्कल से नहीं छूटता। इसलिए जितनी भी पूजाएं होती हैं वो आराधनाएं जिसे हम कहते हैं, वो आराध्या की साधना जो होती है, हम किसी दूसरे की साधना करते हैं, किसी देवी की, देवता की, भगवान की आराधना करते हैं। अंदर जब चले जाते हैं तो साधना करते हैं, साधन करते हैं, अपने आप को साधते हैं। तो अंदर और बाहर की दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, या तो मैं किसी दूसरे को पूज लूँ या फिर मैं स्वयं की तरफ बढ़ूँ। और गुरुदेव ने यही कहा है कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पूजा करो, उन्होंने कहा मेरा ध्यान करो, यानी कि मेरे पीछे पीछे आओ। ध्यान करने का अर्थ है, अगर मैं गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर देख रहा हूँ तो मेरी जो चेतना है, सोचो कि बिल्कुल निम्न तौर पे है, और मैं दूर देख रहा हूँ एक लाइट है और मुझे उस लाइट की तरफ जाना है। ध्यान का मतलब है कि मुझे उसकी तरफ जाना है। तो गुरुदेव अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर कहते हैं कि यहाँ तक तू मेरे पीछे पीछे आ जा। जब तू यहाँ पर आ जाएगा तब तुझे बहुत चीज़ें मालूम होगी, बहुत कुछ तुझे मालूम होगा कि अब आगे की यात्रा कैसे करनी है, ठीक है। तो आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा जो है वो निराकार की यात्रा है। वहाँ पर तो सिस्टम बिल्कुल अलग है। आज्ञा चक्र तक गुरु खींचता है आपको, आजा। उसके बाद की यात्रा तो आपके लिए बहुत सहज हो जाती है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है आज्ञा चक्र पे जाके। आपको टाइमलाइंस क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है अपने आप को देखने के लिए। तो आप अंदर की जब यात्रा करोगे तो बाहर सारी चीज़ों का सम्मान है, सूर्यदेव का सम्मान है, चंद्रदेव का सम्मान है, हर देवी देवता का सम्मान है। लेकिन अब अंदर की यात्रा में नमस्कार करके, सबको नमस्कार करके कहना चाहिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु को अनुसरण कर सकूं, गुरु को अनुसरण कर सकूं, यानी कि गुरु को फॉलो कर सकूं। जहाँ मेरा गुरु गया है मोक्ष का, मुझे उस तरफ जाना है। और वो सूर्य उपासना करके नहीं गया, उसने कहा कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, उन्होंने कहा मेरी गायत्री से मुझे ये सिद्धि हुई, लेकिन गायत्री से उनकी अंदर की यात्रा नहीं हुई, उनको प्रकाश मिला अंदर।
कृष्ण की सिद्धि हुई तो उनको एक तत्व की सिद्धि हो गई, 2 तत्वों की उनको सिद्धि हुई, पृथ्वी और आकाश तत्व की सिद्धि हुई। लेकिन उन्होंने कहा कुंडलिनी मेरी जागृत हुई गुरु कृपा से, और मेरी भी उठी है। गुरुदेव ने कहा मेरी कुंडलिनी भी उठी है, यानी कि गुरुदेव की कुंडलिनी साधनाओं करने के बाद उठी है, और उन्होंने उस कुंडलिनी के माध्यम से अपनी यात्रा की है सहस्त्रार की। और उन्होंने कहा जो बदलाव मुझ में आया वो आप में आ सकता है, बशर्ते कि आप मुझे समर्पण करो। तो गुरुदेव ने आपको ना तो गायत्री मंत्र दिया, ना आपको वो आराधना दी जो उन्होंने दूसरी आराधना सिद्धि के लिए की। आपको उन्होंने दोनों आराधनाएं नहीं दी, क्योंकि दोनों आराधनाएं बाहर की हैं, बाहर से साधने की हैं किसी को। उन्होंने जब अपने आप को साधा तब वो बने गुरु। गायत्री को साध के वो गुरु नहीं बने, कृष्ण को साध के वो गुरु नहीं बने। दोनों को साधने के बाद जब उन्होंने अपने आप को साध लिया, जब अपने आप को रख लिया, तब वो गुरु बने। तो आपको कहते हैं कि मैं जिधर हूँ, तुमको अगर उधर आना है खुद को साधना पड़ेगा तुमको। इसीलिए ना मैं गायत्री की दीक्षा देता हूँ, ना किसी और की दीक्षा देता हूँ। मैं तुमको एक मंत्र दूंगा जिसकी मदद से तुम अंदर जा सकते हो, फिर तो बाहर की सारी पूजाओं को कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप गुरुदेव की बातों को बहुत शांति से समझने की कोशिश करो। अच्छा, उनकी बातों को भी अगर आप नहीं समझ सकते इस समय साधना के हिसाब से, तो आप उनकी जीवनी को देखो कि गुरुदेव ने कोई बाहर की, गुरुदेव की तरफ ही तो जाना है ना। गुरुदेव से बड़ा लक्ष्य हमारा क्या हो सकता है? भौतिक जगत में क्या लक्ष्य हो सकता है? गुरुदेव क्या चाहते तो क्या वो अरबपति नहीं बन सकते थे? वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकते थे? तो क्या उन्होंने अपना लक्ष्य उसको बनाया? तो हम बाहर की आराधनाएं करके किस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, या फिर हम अपने आप को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं? ये गुरुदेव की तरफ देख के हमें पता चलता है, उनकी जीवनी से हमें पता चलता है। जैसा गुरु होता है वैसा ही शिष्य होना पड़ता है। तो गुरुदेव ने अगर कहा है कि गुरुदेव को कहा था नाथों ने कि तू संन्यास ले ले, नहीं तो नहीं आने देंगे तुझे यहाँ पर। जब लड़ाई हुई थी गुरुदेव की जामसर में, बहुत आपको शायद मालूम हो कईयों को, जामसर में गुरुदेव को जाने नहीं दिया, जामसर में एंटर नहीं करने दिया। वो वहाँ पे भंडारा करना चाहते थे, नहीं करने दिया। नाथों के जो शिष्य होते हैं, जो सन्यासी शिष्य होते हैं बाबा गंगाई नाथ के, उन्होंने नहीं करने दिया उनको। तो उन्होंने कहा तू पहले भगवा पहन, पहले सन्यास ले, तब तू हकदार होगा इधर। तो गुरुदेव ने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा सन्यास, मैं सन्यास नहीं लूँगा, मैं तो प्रवृत्ति मार्ग में ही रहूँगा। आज अगर हम सबको कुछ मिला है तो बाबा गंगाई नाथ से हमें नहीं मिल सकता था, क्योंकि अगर बाबा गंगाई नाथ से आपको कुछ मिलता तो आपको गेरुए वस्त्र धारण करने ही पड़ते, क्योंकि गुरु शिष्य जो है उसकी गति गुरु में ही होती है। जो बदलाव उसके गुरु में होता वही वो शिष्य में होता, क्योंकि वो उसका रास्ता अपनाता है। लेकिन गुरु अब जो जिनका विशेष कार्य के लिए जो प्रकट होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव प्रकट हुए या फिर अन्य जो गुरु हैं वो प्रकट हुए, गुरुदेव ने प्रवृत्ति मार्ग को रखते हुए अगर ये चीज़ें की हैं तो उनमें कुछ खास विशेष था। एक बार मैं एक बार की बात बताता हूँ आपको इसी बात पे। एक बार किसी ने मुझे फ़ोन किया, ये बात है 2019 की, जब मैंने नया द्विज को समझा, द्विज बना नया, तब मैं कुछ लिखने लग गया, मुझे समझ में आने लगी चीज़ें, आत्मज्ञान प्रकट होने लग गया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, और आध्यात्मिक यात्रा क्या है, भौतिक यात्रा क्या है। तो बड़ी गुत्थियाँ सुलझने लगी। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस गुरु को तुम पूज रहे हो, तुम गुरु को क्यों पूज रहे हो? मैंने कहा क्योंकि वो गुरु तत्व है। तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई भविष्यवाणी की थी 2012 या 11 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो हुई नहीं, वो तो झूठ हो गई उनकी वाणी। तो मैंने कहा जैसा हमें दिखता है, जो भौतिक बुद्धि से हम विचार करते हैं या भौतिक बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को छोटा कर देते हैं। क्योंकि मैं अगर अध्यात्म के बारे में बात कर रहा हूँ, अध्यात्म भविष्यवाणियों की बात कर रहा हूँ, तो मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण मेरे में होना ज़रूरी है। गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख के की, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य को बहुत सारी लीज मिलती हैं, मतलब बहुत बार उसको प्रकृति के तरफ से मौका मिलता है कि तू सुधर जा। एकदम से कुछ नहीं होता। गुरुदेव ने जो भी भविष्यवाणियाँ की या जो भी कुछ किया, उसके आंतरिक तौर पे बहुत कुछ घटनाक्रम चले। आपने देखा कि हिटलर ने पूरी दुनिया के साथ युद्ध किया, आपने नहीं देखा कि हिटलर ने महर्षि अरविंदो के साथ भी युद्ध हुआ। हिटलर को भी पता नहीं, लेकिन ऋषि अरविंदो को पता है कि उनका हुआ है हिटलर के साथ। ठीक है, आप जब पढ़ोगे ऋषि अरविंदो के बारे में तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपनी बुक में, बड़े ही साइलेंट तरीके से जिक्र किया है उन्होंने इस चीज़ का। ठीक है, तो ऐसे बड़े युद्ध होते हैं जो गुरुदेव
वो पलाना में अपने घर में बैठे बैठे लड़ रहे हैं, लेकिन वो दुनिया का कोई और कोना है, आपको नहीं पता। सूक्ष्म चीज़ों से युद्ध होते हैं, बड़ी चीज़ें बदलती हैं, बहुत कुछ होता है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि इस विचार को, इस बात को हम तभी डिस्कस कर सकते हैं अगर हमारी चेतना उस दृष्टिकोण की हो, ठीक है। गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का डाउट रखना आपकी साधना को सिर्फ रोकता है। गुरु को समझने के लिए वो जिस दृष्टिकोण से, जिस ऊंचाई से उन्होंने बोला है, उस ऊंचाई तक अगर हम ना पहुँचे तो हम उतनी चीज़ देख नहीं सकते। या तो हम दोनों एक ही जगह बैठे हों और फिर हम दोनों एक चीज़ को देख रहे हों, तब हमारा कोई व्यक्तिगत चीज़ हो। तो मैं तो बहुत नीचे हूँ अपने गुरु से, जो उन्होंने कहा उसको वेरीफाई करने के लिए तो मैं सही नहीं हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव के हाथ में बाबा गंगाई नाथ जी का झुंझुना है, आपके गुरुदेव का स्वयं अपना कुछ नहीं है, वो बाबा गंगाई नाथ जी का दिया हुआ एक झुंझुना बजा रहे हैं, अपना कुछ नहीं है, सब गुरु बाबा गंगाई नाथ जी का है। तो मैंने उनसे कहा इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें क्या बुरी बात है, अगर वो अपने गुरुदेव का ही झुंझुना बजा रहे हैं, ये तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती, ये तो सबसे अच्छी बात है। और बात ये है कि वो झुंझुना बजाने के काबिल कोई और शिष्य था ही नहीं, गुरुदेव ही उस झुंझुने को बजा सकते थे, और वही झुंझुना हमारे पास आना है, बाबा गंगाई नाथ का है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। गुरुदेव तो स्वयं कहते हैं बोलने वाला मैं नहीं हूँ, गंगाई नाथ है। उन्होंने तो कहा ही नहीं कभी कि मैं बोलता हूँ या मेरी शक्ति है, सब कुछ गुरुदेव का है, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। भाई अगर मेरे गुरुदेव सच में एक सिद्ध पुरुष हैं तब बदलाव आ जाएगा, ये गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव तो सारा बात ही गंगाई नाथ जी की करते हैं कि इसमें अगर शक्ति है तो मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे माध्यम से काम हो रहा है या मैंने किया। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मैंने अपनी आराधनाएं की, लेकिन मेरी आराधनाएं मेरे गुरु से जो मुझे मिला और मेरी आराधनाएं वो तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, कुछ दिन पहले ही वीडियो चला था हमारी मेडिटेशन से पहले में, 2 या 3 दिन पहले की बात है। गुरुदेव ने कहा कि मेरी आराधनाएं अगर कंपेयर में देखी जाए, जो मुझे गुरु से प्राप्त हुआ और जो मैंने खुद प्रिपेयर किया, वो कुछ भी नहीं है, वो तो नामात्र है। मतलब अगर 100% कंसीडर करो तो वो तो कुछ भी नहीं है, उसमें नामात्र है। तो गुरुदेव जो प्रगति जो गुरुदेव ने जो धारण किया, उस महान परिवर्तन को धारण करने के लिए गुरुदेव ने आराधनाएं की सिर्फ, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग में है बोल के आज राज शिव प्रवृत्ति मार्ग में रह के साधना कर पा रहा है। प्रवृत्ति मार्ग में है बोल के कलयुग में बदलाव आ सकता, वरना सबका योगी बनना संभव ही नहीं है। गुरुदेव ने झगड़ा किया, इसीलिए किया कि हम तक वो चीज़ पहुंचनी थी। बाबा गंगाई नाथ से डायरेक्ट वो स्ट्रीम नहीं आ सकती, उन्हें एक प्रवृत्ति मार्ग शिष्य ही चाहिए था, और प्रवृत्ति मार्ग ऐसा होना चाहिए जो उस चीज़ को धारण कर सके। इसीलिए गुरुदेव को जो कृष्ण का अवतरण हुआ, उनको 2 सिद्धियां पृथ्वी और आकाश तत्व की सिद्धि हुई, ताकि उनका शरीर बाबा को धारण कर पाए। मैं आपको बताऊं कि जो बाबा की जो ऊर्जा है ना, अगर बाबा का दर्शन करना और बाबा की ऊर्जा को महसूस करना, एटॉमिक बॉम्ब जो होता है ना, वो तो समझो कि बस क्षणिक है बस वो तो, ठीक है। उसका प्रभाव, अगर बाबा की ऊर्जा की बात करें, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जामसर में जो मेरे साथ हुआ, ये जागृत ध्यान है, इसमें सब कुछ पता चलता है आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं अंदर हूँ, मेरी चेतना अंदर देख रही है क्या घटना घट रही है, लेकिन मेरा रोकने का साहस नहीं है। मैं राशिव हूँ, मुझे पता है अंदर मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, शब्दों का मैं साइड में हूँ और वो ऊर्जा बात कर रही है, वो चीज़ सारी घटनाएं घट रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ साक्षी मात्र हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी औकात नहीं इस चीज़ को भी रोकने की, और मैं जागृत हूँ, पूर्ण रूप से जागृत हूँ। जब कोई ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा हो या कोई ऐसी ऊर्जा हो जो आपसे मेल नहीं खाती, तो आपको पूरी सबसाइड कर देगी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। लेकिन मुझे जो भी जामसर में घटा था, मुझे पूर्ण रूप से जागृति में हुआ, लेकिन मैं ड्राइविंग फोर्स पे नहीं था। उसके बाद जब मैं काजलवास गया, काजलवास की घटना मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने 1-2 बार बताई भी है, मैं फिर से बताता हूँ आपको। तो बाबा की ऊर्जा, मैंने गलती क्या हुई थी, मेरे से गलती क्या हुई थी जामसर में, कि मैंने हट पकड़ लिया था, मैंने जिद पकड़ ली बाबा के साथ, मैंने जिद पकड़ ली। जिद ये पकड़ ली कि आज मेरी आंखें तभी खुलेगी जब तू मुझे दर्शन देगा, ये मैंने हट पकड़ लिया।
और आधे घंटे तक मैं लेटा रहा जाम सर समाधि के पास में। उसने दिए नहीं दर्शन, मैंने आंखें खोली नहीं। तो फिर उसने डिसाइड किया कि अच्छा। तो जब बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि की तरफ मैं आया और उनकी जो चरण पादुका बनी हुई है समाधि के ऊपर में, जब मैंने उसको टच किया, उसके बाद एक ऊर्जा जागृत हुई अंदर में और कुछ हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ, जिसने ये पता चल गया कि वहाँ पे शिव खड़ा है, स्वयं खड़ा है, शिव खड़ा है, शंभू स्वयं खड़ा है। और वो विस्फोट ऐसा था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज तक मैं सोचता हूँ कि वो घटना, मैं जब सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं मैं वो चीज़, ऊर्जा को बर्दाश्त कर नहीं पाया उस चीज़ को, क्योंकि मेरे में बाबा की 0.00001% ऊर्जा भी धारण करने की क्षमता नहीं है। और गुरुदेव तो उनकी सारी ऊर्जा धारण करने की करके बैठे हैं, ठीक है। तो एक मामूली सा शिष्य जो उनकी 0.0000001% ऊर्जा को सह के पगला जाता है या फिर धमाल मच सकती है, तो गुरुदेव ने अगर वो ऊर्जा धारण की है तो वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो स्वयं श्री कृष्ण का अवतार, वो ऐसे शरीर में अवतरण हुआ जिस शरीर ने अपनी चेतना के साथ अपनी चेतना को एक्टिव करके बाबा की ऊर्जा को माइक बन के आगे किया है। अब ये बात, बाबा की ऊर्जा सहन करनी कितनी मुश्किल है, ये बात मैं आपको जामसर, जब मैं पहुंचा जामसर में भवनाथ जी के साथ जब घटना हुई, जब चिपक गए थे हम उसके साथ, उसके बाद जब हम निकलते हैं वहाँ पे माँ की जोत जल रही है, उसके बाद ही बाबा गंगाईनाथ जी के कुछ चिमटे वगैरह रखे हुए हैं, तो चिमटे हैं और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो मेरा बड़ी इच्छा हुई कि मैं इसको टच करूं, चिमटे को मैं टच करूं। तो मेरी इच्छा हुई, जैसी मेरी इच्छा प्रकट हुई, मेरा हाथ गया चिमटे की तरफ। कितना सेकंड लगता है कोई यहाँ से यहाँ टच करने में, चीज़ में 1 सेकंड लगता है बस। मेरा हाथ आधा पहुँचा होगा, मतलब आधे से भी आधा सेकंड में लगा होगा। अंदर से मेरे को आवाज़ आई कि टच मत कर लेना इसको। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि इसको टच मत कर लेना गलती से भी। तो मैंने पीछे हटाया हाथ, मैंने कहा क्यों? तो बोला वो एक पंबीरी बोलते हैं उसको, पंजाब में एक कीड़ा होता है उसको पंबीरी बोलते हैं, मतलब वो ना घूमता है, बहुत तेज घूमता है। तो हम पंजाब में किसी को बोलते हैं ना, किसी को जब डराते हैं या बोलते हैं तेरे को पीटूंगा ना, तो पंबीरी की तरह घूमेगा, मतलब तेरे को पीटूंगा तो इतनी तेज घूमेगा ना तो जैसे वो कीड़ा घूमता है। तो मेरे अंदर आया, अगर तूने इसको टच कर लिया ना तो तू ऐसे घूमेगा जैसे वो कीड़ा घूमता है, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। अब उस समय पूरे काजलवास में मेरे अंदर जो घटना चल रही थी वो इतनी पास बाबा का वो चीज़, और मेरे मन में तीव्र इच्छा कि मैं जो चीज़ बाबा ने टच की, और लोग करते हैं वहाँ जाके टच, ऐसी बात नहीं कि लोगों ने टच नहीं किया होगा कभी, कितने लोग गए होंगे, कितनों ने टच किया होगा, लेकिन मुझे टच करने की गुरुदेव ने ये नहीं दी, आज्ञा नहीं दी, दादा गुरुदेव ने कि तू टच मत करना, नहीं तो तू पंबीरी बन के घूमेगा। तो मैंने बाबा से पूछा, इतने सारे लोग आते हैं, सारे टच करते हैं, मेरे साथ भेदभाव क्यों? मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपका साधक हूँ, मेरे साथ भेदभाव क्यों? बोल रहा बेटा है, बोल के ही तो कनेक्शन हो जाएगा, बाकी जो आते हैं जो टच करते हैं वो कनेक्शन नहीं है। और तू जो टच करेगा, जो कनेक्शन स्टैब्लिश है, जो तारे जो तेरी 10 वोल्ट की हैं उसमें कई लाखों वोल्ट का करंट जाएगा, तो तेरी तारों का हालत क्या होगी? और एक बार तो तू देख ही चुका है हालत, जामसर में तो तू देख ही चुका है। तो यहाँ अगर होता है तो तू कैसे संभालेगा वो? मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ उस समय कि ये बात मेरी और दादा गुरुदेव की अंतर मन से उस समय चली। ये बात पूरी तो मैंने शायद बताई कि नहीं बताई, आपको पता नहीं, आज बता रहा हूँ। तो जब आपका संपर्क होगा ना उस ऊर्जा के साथ, तो आपकी जो तारे हैं, जो जितनी आपकी साधना से अंदर आपके तप है, जितनी प्योरिटी है, आप उतना ही ग्रहण कर पाओगे। और जो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि आपके हाथ में तो, आपके गुरुदेव के हाथ में तो क्या था, झुंझुना पकड़ा दिया है,
उस अगर वो फिर आज मेरे से पूछे कि वो झुंझुना पकड़ने के लिए जो तप चाहिए अंदर में, जो तपस्या अंदर में चाहिए ना मेरे भाई, वो आप समझते नहीं। अब क्या एक्सप्लेन करेंगे आपको कि बाबा गंगाई नाथ कोई मामूली संत या पुरुष नहीं हो सकते, और जिन उनको धारण करने वाला बाबा गंगाई नाथ की पूर्ण ऊर्जा दादा गुरुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति आपके गुरुदेव को दे दी, रामलाल जी सियाग को। अब सोच के हैरान हो जाओगे आप कि ये ग्रस्त में बैठा हुआ ये व्यक्ति वाइट कपड़े पहन के, जिसने कभी योगासन नहीं किया, या फिर सीधा ही कभी तो गुरुदेव ने योगासन नहीं किया होगा, वो सब मुझे लगता नहीं किया होगा। ये इतने साधारण से चश्मे लगा के बैठे हुए इंसान, इन्होंने साक्षात शिव की ऊर्जा को धारण किया। काजलवास में जो जीवित समाधियां हैं, ये तो बाबा गंगाई नाथ अकेले थोड़ी हैं, पीछे नाथों की, गोरखनाथ, मछिंद्रनाथ आदि शिव से वो चीज़ धारण करना, गुरुदेव रामलाल जी सियाग का उस ऊर्जा को धारण करना। तो आप सोचो उनकी वायरिंग जो है, गुरुदेव की जो वायरिंग है उस ऊर्जा को रिसीव करने की, वो कितने लाखों वोल्ट की होगी कि उनको कोई, तब वो गुरुदेव ने रिसीव किया, तब वो छोटी छोटी वायरें वहां से निकल रही हैं गुरुदेव की, 2 वोल्ट की, 1 वोल्ट की, 0.5 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 5 वोल्ट की। जैसे जैसे जो साधक आगे बढ़ता रहता है उसकी वायरिंग बढ़ती रहती है, उसमें वो ऊर्जा गुरु तत्व बढ़ता रहता है। तो ये वायरिंग गुरु तत्व की है। तो अगर गुरु तत्व को हम वोल्टेज के हिसाब से नापेंगे तो जो झुंझुना है गुरुदेव ने पकड़ा हुआ है, जो बाबा गंगाई नाथ का, जो उस व्यक्ति के हिसाब से है कि गुरुदेव तो सिर्फ झुंझुना बजा रहे हैं, तो मुझे ये बता दो कि और कौन है जो इसको धारण कर सके सिवाय स्वयं परम परमात्मा श्री कृष्ण के अलावा शिव की ऊर्जा को धारण करने वाला पूरी ब्रह्मांड, सृष्टि, कायनात, या कहीं भी कोई देवी देवता या जिसकी भी आप पूजा करना चाहते हो, सूर्य देव की अलग से करना चाहते हो, भगवान शनि की, भगवान सूर्य की, इंद्र की, देवी की, देवता की, अलग से बाहरी कृष्ण की, या शिवलिंग की, या किसी की भी करना चाहते हो आप करो, लेकिन आप उसको कैसे छोड़ सकते हो जो साक्षात बैठा हुआ है आपके सामने में, वो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने अंदर लिए और कहता है ले लो, लगा लो कनेक्शन। कितना तुम्हारा कितनी तार तुम लगा सकते हो, कितने वोल्ट की तार तुम लगा सकते हो, लगाओ। डायरेक्ट कनेक्शन करने की कोशिश नहीं करना, डायरेक्ट गंगाई नाथ से कनेक्शन लेने की गलती नहीं करना। और यही बात एक बार भंवर सिंह जी ने मुझे बताई थी, जब उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति थे, वो गंगाई नाथ जी से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें दीक्षा दी नहीं, तो गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी थी, गुरुदेव के माध्यम से उनकी दीक्षा हुई थी। तो पहले शिष्य जो बने, वैसे भंवर सिंह जी पहले शिष्य हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से वो साधक बने थे, लेकिन भंवर सिंह जी पहले गुरुदेव के सानिध्य में आए, इस सारी चीज़ों के सानिध्य में आए। लेकिन वो व्यक्ति जो थे, वो कहते हैं कि वो दादा गुरुदेव की फाइल थी और पहले उनकी दीक्षा होनी ज़रूरी थी। दादा गुरुदेव ने उनको दीक्षा नहीं दी, क्योंकि दादा गुरुदेव जहाँ तक ये पूरा प्रोसेस है या टाइमिंग के हिसाब से है कि जब गुरुदेव सक्षम हो गए, गुरुदेव प्रस्तुत हो गए ना, मैं अब तैयार हूँ कार्य करने के लिए, तो ऑब्वियसली दादा गुरुदेव का जाने का समय था उस समय, ठीक है। और अपनी शक्ति गुरुदेव को दी उन्होंने 1983 में दी। 84 में गुरुदेव ने उसे साधना करने के बाद पाना शुरू कर दिया। दादा गुरुदेव ने दे दिया, लेकिन गुरुदेव को 1983 में ही ऊर्जा, वो सारी पूंजी मिल गई थी, लेकिन गुरुदेव उसको यूज़ नहीं कर पाए। जब गुरुदेव की दीक्षा हुई ना, तो सारी ऊर्जा तो उनमें आ गई। 83 में 4-5 महीने बाद जब दादा गुरुदेव ने अपना शरीर त्यागा, उसके बाद 1984 में गुरुदेव ने कृष्ण की साधना की। उस ऊर्जा को फर्दर रिसीव करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कृष्ण की साधना की उन्होंने। कृष्ण को, जो कृष्ण का अवतरण हुआ उसको साक्षात करने किया। उसके बिना तो गंगाई नाथ की ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, कृष्ण के बिना। तब गुरुदेव ने कृष्ण की सिद्धि हुई गुरुदेव को, जिसका उनका मूल उद्देश्य था। कृष्ण
का भौतिक रूप से अवतरण होना और उनका चेतन रूप में अवतरित होना गुरुदेव की बॉडी में, उसके बाद शुरू हुआ सारा काम। तो गुरुदेव की बॉडी ने तब रिसीव किया जब वो कृष्ण साक्षात कहा कि अब तू बजा बांसुरी। जो वो बांसुरी दे के गए गुरुदेव को ध्यान में कि ये बांसुरी बजा, तो गुरुदेव ने कहा मुझे नहीं आती, तो बोले तू बजा। तब आदि शिव गंगाईनाथ की शक्ति का प्रचार प्रसार आगे वहाँ से गुरुदेव का काम शुरू हुआ। उस ऊर्जा से गुरुदेव की कुंडलिनी का उठना और पूरा उनका सहस्त्रार तक जाना उनकी अपनी एक यात्रा है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हम तक पहुँचना, कितना प्लान्ड है सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान्ड। और अनलिमिटेड खजाना है, अनलिमिटेड, आप कितना यूज़ कर सकते हो, आप कितनी साधना है आपकी। और मैं बताऊँ आपको कि गुरुदेव के बारे में जानना, गुरुदेव का साक्षात्कार करना, ये उस साधक के लिए संभव है जो उनकी तरफ बढ़ेगा। जैसे मैं अगर किसी प्रकाश की तरफ बढ़ता हूँ तो प्रकाश की रोशनी बढ़ती जाती है, मुझे उसका अंदाज़ा ज़्यादा होता जाता है। तो अगर कोई साधक गुरुदेव के बारे में जानता है, आप जान रहे हो, मैं जान रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं बैठा हूँ, मेरे माध्यम से आप बैठे हो, हम दोनों एक दूसरे के माध्यम बन के बैठे हैं। तो आपका माध्यम मैं बना, मेरा, तो हम दोनों गुरुदेव की तरफ बढ़ रहे हैं और गुरुदेव को जान रहे हैं। तो गुरुदेव हम दोनों को बता रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ हुई। मैं जब भी गुरुदेव से पूछता था कि गुरुदेव कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जीवन में जो बड़ी विचलित करती हैं मुझे, तो मैंने गुरुदेव को गाना सुनाया एक, मैंने सुनाया, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग ऐसी गुरुदेव के साथ थोड़ा मैं बता रहा था कि घटनाएं समझ नहीं आती तो दाग बन जाती हैं, और उसको धोने का काम मेरा है नहीं, मेरा काम नहीं है उसको धोने का दाग। तो बोले वो दाग है ही नहीं, वो तो साक्षात्कार है, वो तो साक्षात्कार है। दाग उनके लिए है जो उसको समझ नहीं सकते। फिर मुझे बड़े विस्तार से समझ में आई चीज़ें, जो घटनाएं सारी घटी, अभी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन मैं उनको एक सूत्र में पिरो नहीं पा रहा था कि ये घटना है, ये चीज़ है, मैंने क्या किया, या फिर मेरी तरफ से मैंने जो डिमांड की मुझे वो मिला। मैंने गंगाईनाथ जी को कहा 2 दर्शन बताओ, आप हो, आप बताओ, तो बता दिया उन्होंने। फिर जामसर में जाके भी मैंने काजलवास जाके भी मैंने वही कोशिश की थी, फिर मुझे चेतावनी आई। जामसर में भी मुझे चेतावनी आई थी। जामसर में जब मैं जिद पकड़ के बैठा था कि मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं नहीं उठूंगा, तो मुझे अंदर से चेतावनी आई कि मत कर, छोड़ दे, उठ जा, नमस्कार कर। और आधे घंटे तक मैंने जिद पकड़ के रखी बाबा गंगाईनाथ जी के साथ। मैं क्या, तू आएगा, तुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं आंखें खोलूँगा। आप कभी वो वीडियो सार्वजनिक होगा तो मैं वो देखेंगे, आप होगा एक दिन, अभी नहीं, करूँगा मैं उसको सार्वजनिक। तो आधे घंटे तक मैं लेटा रहा, जिद करता रहा बच्चे की तरह। बाबा गंगाईनाथ ने आधे घंटे तक मुझे कहा छोड़ दे, छोड़ दे। मैंने जिद नहीं छोड़ी, मैंने कहा नहीं, आज तो दिखाओ मुझे, कभी दर्शन नहीं दिए। और एक और चीज़, चलो ये बात की बात निकली है, मैं आपको बताता हूँ। कल परसों की ही बात है। तो कल तो मैंने आपको नहीं बताई किसी का कारण से, शायद आज के लिए बचा दी होगी। तो कल जो है, कल मैं ध्यान कर रहा था, तो मैं हमेशा बाबा गंगाईनाथ जी से पूछता हूँ कि मुझे क्लैरिटी चाहिए मेरी साधना में, मेरी यात्रा में मुझे क्लैरिटी चाहिए। मैं डाउट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, मुझे डाउट रोक लेते हैं, मेरी साधना को रोक लेते हैं। अगर एक भी डाउट है तो वो एक रस्सी की तरह है, पीछे खींच लेता है। तो मुझे डाउट नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए मेरी साधना में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं शिष्य कैसा हूँ, मैं आपका अच्छा शिष्य बन के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरा मार्गदर्शन करना, मेरे डाउट को दूर करना। तो मैंने कभी नहीं कही ऐसी बात। जामसर में मैंने एक जिद करी थी कि मुझे वहाँ पे दर्शन दे, तू शिव है, तू शिव यहाँ पे प्रकट हो, ये मैंने जिद वहाँ पे पकड़ी थी। लेकिन ध्यान के दौरान मुझे गुरुदेव के दर्शन होते हैं, स्वप्न में होते हैं, तंद्रा में होते हैं, और गुरुदेव का मार्गदर्शन हमेशा मेरे लिए लाभप्रद रहा है। उनके हर दर्शन से मुझे लाभ हुआ नहीं चाहिए, हुआ है। लेकिन गंगाईनाथ जी के मुझे दर्शन नहीं हुए कभी भी। तो मैंने ऐसे ही, मैं बोलता नहीं हूँ, कि मुझे पता कि बोलना नहीं है बोलना नहीं है, ये मुझे पता है, वो आ जाएगा अपने आप एक दिन।
तो मैंने यूं ही बोल दिया अपनी वाइफ को कि वाइफ से बात कर रहा था या कुछ ऐसी बात थी, तो मैंने कहा बाबा गंगाईनाथ ना मुझे दर्शन नहीं देते, गुरुदेव देते हैं, सब है, ऊर्जा मुझे फील होती है गंगाईनाथ जी की। पहली ऊर्जा मुझे गंगाईनाथ जी की ही फील हुई थी। जब मुझे पहली बार बदलाव मेरे में आया तो मैंने कहा था गंगाईनाथ जी की ऊर्जा महसूस हुई है, बोलने वाले गंगाईनाथ है। मैंने ये नहीं कहा था कि बोलने वाले गुरुदेव रामलाल जी से आ गए। जब मैं पहली बार किसी ने मुझे कहा था कि आपकी आवाज़ में बड़ा ज़ोर है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा योग करने के लिए, आप हमें भी बताओ आप क्या करते हो, तो मैंने उन्हें कहा था ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर मेरे बाबा गुरुदेव दादा गुरुदेव बोल रहे हैं। तो मुझे पहली ऊर्जा गुरुदेव दादा गुरुदेव की महसूस हुई थी, वो कनेक्शन मेरा महसूस हुआ। 5 साल बाद दादा गुरुदेव से कनेक्शन लगने के बाद दादा गुरुदेव से कनेक्शन हुआ, तब मेरे को बदलाव महसूस होना शुरू हुआ। और मैंने कहा ये ऊर्जा जो आ रही है ये बाबा गंगाईनाथ की ऊर्जा थ्रू गुरुदेव के आ रही है। तो पहली गुरुदेव की ऊर्जा थी। तो मैंने कहा गुरुदेव ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया और मैंने बाबा गंगाईनाथ की तपस्या भी नहीं की। मैंने कभी हमेशा गुरुदेव को ही मैंने प्राइमरी मान के चला हूँ, गुरुदेव की ही तपस्या की मैंने। गुरुदेव की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि तुम्हारा गंगाईनाथ भवनाथ मैं ही हूँ। तो उस बात के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं गंगाईनाथ जी को स्पेसिफिकली अलग से पूजा करूँ। बस मैं गुरुदेव की पूजा कर लेता हूँ, साथ में दादा गुरुदेव को भी जय दादा गुरुदेव कर देता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक पूजा नहीं करता मैं दादा गुरुदेव की। तो मुझे दादा गुरुदेव के कभी वैसे दर्शन हुए नहीं ध्यान के दौरान। तो मैंने एक बार कह दिया, मैंने कहा कल परसों की बात है, परसों की बात है, मैंने कहा गंगाईनाथ जी मुझे दर्शन नहीं देते। और मैंने थोड़ा सा ऐसे बोला जैसे जैसे बच्चा शिकायत करता है, वैसे ही मैंने कहा कि नहीं देते। तो फिर मैं आप सबके साथ सुबह जब मैंने ध्यान किया, उसके बाद मेरे को कई बार योग होता है, उसके बाद भी मेरे को योग होता है, मेरे को योग निद्रा लगती है उसके बाद कई बार। तो योग निद्रा एक स्पेसिफिक पोस्चर में लगती है, सीधा लेट के नहीं लगती, एक कमर के एक पोस्चर में बैठ के मैं उसमें निद्रा में चला जाता हूँ। तो मैं पहुँच गया जामसर, और जामसर में एक योगी तपस्या कर रहे हैं, शांभवी मुद्रा उन्हें लगी हुई है और वो हवा में बैठे हुए हैं। जो गुरुदेव की समाधि, अगर आप मेन गेट से देखो ना गुरुदेव की समाधि को, तो सामने आपको दिखेगा समाधि, और अगर बीच में कुछ नहीं है तो सामने समाधि दिखेगी। उस समय बीच में कुछ नहीं है, मुझे जामसर के गेट से बिल्कुल सामने में दादा गुरुदेव की समाधि, और समाधि के ऊपर हवा में बैठे हुए एक योगी तपस्या कर रहे हैं जिनकी शांभवी मुद्रा लगी हुई है। और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, उनकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ। लेकिन ये तो वो नहीं है जो बाबा हमें फ़ोटो में दिखते हैं, ये तो वैसे नहीं है, दाढ़ी है या तो वो कोई 18 साल का लड़का है जो तपस्या कर रहा है ऊपर में बैठ के गंगाईनाथ जी की समाधि पे। 18 साल का एक तपस्वी शिव की मुद्रा में बैठा, शिव साक्षात शिव बैठा हुआ है, वो 18 साल का है लेकिन। और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने एक बार आंखें खोल के देखी, फिर बोला तेरा नाम क्या है? तो मैंने उन्हें अपना नाम राजू बताया। मैंने कहा मैं राजू। तो फिर से उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर वो मेरी तरफ चल के आए, हवा में बैठे थे और हवा से वो उठ के समाधि सीट उठ के मेरी तरफ आए, समाधि से बाहर आए, मतलब अपने जो उनका एरिया है उससे बाहर आए, क्योंकि मैं अंदर नहीं गया, वो बाहर आए। और जब वो आ रहे थे तो मेरी नज़र तो अब कैसे पड़े उनके चेहरे के, उनकी हल्की हल्की दाढ़ी, जैसे 18 साल के लड़के की हल्की हल्की दाढ़ी आती है, और उन्होंने बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए, कोई ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक योगी जैसा होता है कोई ऐसा, और बिल्कुल सांवले से हैं, मतलब बहुत गोरे नहीं हैं, मतलब उतने सांवले भी नहीं हैं लेकिन सांवले हैं, और जनरल जैसे गांव के लोग होते हैं या फिर तपस्वी जैसे होते हैं, नंगे पैर वो आ रहे हैं। तो मैं झुक गया नीचे और मैं उनके चरणों को देख रहा हूँ। तो चल के आए तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए, दोनों चरण पकड़ते मैंने माथा टेका और मैं रोने लग गया। और मैं वो रोना तो ऐसा क्रंदन तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मैं रोने लग गया। और मेरे भाव मेरे मन में आया कि क्या मैं बाबा के पैरों में सच में हृदय से रो रहा हूँ ना, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना रोने की, ये कोई दिखावा या कोई ऐसा तो नहीं है ना, ये प्रश्न मेरे अंदर उठ रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि ये पूर्ण प्योर है ना, ये सत्य है ना बिल्कुल, जो ये शिव। तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि हे शिव, मैंने तेरी इतनी आराधना की और तूने मुझे आज दर्शन दिए बाबा गंगाईनाथ के रूप में, और बाबा गुरुदेव के माध्यम से मुझे आज दर्शन हुए तेरे मेरे गुरु के माध्यम से। तो मैंने उनके पैरों को चूमा, बाबा गंगाईनाथ जी के पैरों को मैंने
जैसे सांवले पैर थे उनके, 18 से 22 साल के बीच की उम्र है। और मैंने उनको चूमा और उन्होंने मुझे, मैं उनके वक्ष तल तक ही आ रहा था, तो उन्होंने मुझे ऐसे लगाया, मुझसे फिर से पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम राजू है। तो फिर से बोला तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम राजू है। तो उन्होंने फिर मुझसे कुछ बात कही तो मैंने तो वो बात कही कुछ, चलो, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक योगासन होता है, तो उन्होंने मुझे मैंने उनको पकड़ा ऐसे करके, और पीछे से उन्होंने मेरे पैरों को उठा के एक जो कर्व बनता है ना, रीढ़ की हड्डी का कर्व बनता है, वो रीढ़ की हड्डी का कर्व बनाया ऐसे करके, मतलब मुझे एक योगासन उन्होंने करवाया। और ये योगासन जब हुआ तो मुझे लगा कि गुरुदेव मोड़ दो अब इसको, ये मुड़ नहीं रही ये मुड़ नहीं रही, रीढ़ की हड्डी सख्त हो गई है, ये मुड़ती नहीं है, तो आप मोड़ो। तो उन्होंने पूरी नहीं मोड़ी, उन्होंने जरा सी बेंड करी और फिर नीचे रखा मुझे। तो मैं रोता रहा फिर बहुत देर तक। मैं उनको देख के, उनका चेहरा मुझे बिल्कुल, हमारे बाबा गंगाईनाथ जी तो मैच्योर्ड हैं, दाढ़ी वगैरह आ गई है, लेकिन वो जो चेहरा था बिल्कुल यंग लड़का, 18 साल का सांवला शिव रूप मैंने देखा। और ये कल सुबह, या कल हमने बात की थी 5 माह की शायद, हाँ कल सुबह की बात है, कल सुबह की बात है, योग निद्रा की बात है। और मैंने उनके चरणों को देखा, मुझे उनकी चेहरा उतना याद नहीं जितने मुझे उनके चरण याद हैं, या उनके नीचे के पैरों के, क्योंकि मेरा सारा ध्यान उनके वहीं पर ही था। और मैं रोया और उनको शिव रूप में मैंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने मुझे शिव रूप में ही आशीर्वाद दिया कि सब ठीक है बेटा, तू सब ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है, कुछ मत सोच, सब ठीक है। ये जामसर में ये घटना हुई ध्यान में, और उनके मुझे वो रूप के दर्शन हुए जो फ़ोटो में नहीं दिखते। अगर फ़ोटो वाले होते तो मैं मानता कि वो क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ के बड़ा अगेंस्ट हूँ, मनोमय कोश के, कि जो भी हमें ध्यान होते हैं वो मनोमय कोश के हो सकते हैं, क्योंकि मैं मनोमय कोश, मैं इन चीज़ों में, ऐसे दर्शनों में विश्वास नहीं करता। तो मुझे जो दर्शन दादा गुरुदेव ने दिए वो अलग थे, शिव रूप थे, शिव की मुझे बताया, एहसास कराया गया शिव है। और वो क्रुंदन मुझे याद है, वो मेरा भाव मुझे याद है, वो उनके पैरों को चूमना मुझे याद है, उनके पैरों पे माथा रखना मुझे याद है, उनका समाधि में, बाबा गंगाईनाथ की समाधि में समाधिस्थ होकर बैठना शांभवी मुद्रा में मुझे याद है, उनका चल के आना, मेरा नाम पूछना मुझे याद है, मुझे योगासन करवाना मुझे याद है, और मुझे कहना कि कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कर, तू मेरा है। तो और बाल रूप शिव के दर्शन करवाए उन्होंने मुझे, जो साधारण नहीं है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है या कोई कल्पना नहीं हो सकती जिसकी, वो मैंने दर्शन किए। वो मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज शायद बताने का हो, कल नहीं बता पाया किसी वजह से। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो शिव जो हैं, जो हमारे गंगाईनाथ जी हैं, या जो भी साधना हम करते हैं, जो भी कुछ होता है वो गुरुदेव की इच्छा से, अगर गुरुदेव ने, और जो चीज़ हमें मिली है, जो सिद्ध योग हमें मिला है, जो प्रक्रिया हमें मिली है, वो इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, इतनी ज़्यादा कठिन है कि बड़े बड़े योगी आए, बड़े बड़े तपस्वी आए, बड़े बड़े गुरु आए, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं था कि पूरे मानव मात्र को तो दे सके, उसको रिसीव करना और उसको देना। गुरु क्या है? गुरु एक सिस्टम है, गुरु तत्व को रिसीव करके उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। वो साक्षात ईश्वर जिस कार्य के लिए आता है वही वो कार्य कर सकता है। गुरु का कार्य बिना गुरु के आदेश के हो नहीं सकता। ये उतना ही बड़ा सत्य है जितनी बड़ी सत्य मृत्यु है, जितनी बड़ी सत्य आत्मा है, जितना बड़ा सत्य ईश्वर है, उतना ही बड़ा सत्य है कि गुरु की इच्छा के बिना उसका शिष्य काम नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता, प्रसार नहीं कर सकता, अपनी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता, अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, अपने गुरु की तरफ बढ़ नहीं सकता बिना गुरु की इच्छा के। गुरु तत्व बहुत विशेष है, सारी घटनाओं को घटाने वाला वही गुरु है। शिष्य कुछ नहीं करता, कुछ करने के काबिल नहीं है,
शिष्य में कोई क्षमता नहीं है, वो सिर्फ एक एम्प्टी वेसल, जितना होता जाएगा एम्प्टी उतनी ही उसमें आवाज़ गुरु की गूंजती रहेगी। अगर एक वेसल है, एक पाइप है, वो पाइप में गंध जमा हुआ है और वो पूरी ब्लॉक है, तो उसमें से रोशनी पार नहीं होती। जैसे जैसे उसमें से रास्ता बनता जाएगा, उसकी रोशनी गुरु की पार होगी, तो वो गुरु का वेसल बनेगा। उसका जितना गंध उसका निकलता जाएगा उतनी ही गुरु की रोशनी उससे प्रकाशित होती जाएगी। यही शिष्य का रास्ता है, यही शिष्य की गति है कि वो एक वेसल है जिसमें बहुत धूल, मिट्टी, कण, गंध जमा हुआ है। गुरु की प्रकाश से वो गंध जितना दूर होता जाता है उतना ही गुरु का प्रकाश उसमें फैलता है, उसके माध्यम से गुरु का प्रकाश फैलता है, उसके माध्यम से गुरु का कार्य चलता है, गुरु का मिशन चलता है, गुरु का प्रचार होता है। तो सारे शिष्य जो प्रचार कर रहे हैं, सारे शिष्य जो स्तर पे, जैसे स्तर पे, जितने स्तर पे प्रचार कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ गुरु शक्ति ही प्रचार करती है। उसके अलावा कोई दूसरी शक्ति कुछ कर नहीं सकती। ये अटल अटूट सत्य है। जिसने इसको जान लिया वो अपने सारे विरोधों से, अपने सारे गणतव्य से, ये जो भी रुकावटें हैं सबको पार करके बड़े ही आराम की यात्रा करता है। और परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो 10 दिन बाद नहीं आती, या फिर 10 दिन पहले आई थी अब नहीं आ रही, 15 दिन पहले आई थी अब नहीं आ रही। परिवर्तन एवरी सेकंड। जैसे जो सेशन मैंने ये शुरू किया था तब मैं जो बैठा था अब वो नहीं हूँ, अब मुझ में परिवर्तन है, कुछ और है। पहले से ज़्यादा रोशनी मेरे में है, ये मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, मेरे में बदलाव है। अगर मैं सेशन शुरू करने वाला और सेशन एंड करने वाला सेम राजशिव रह जाए तो वो परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन जैसे ब्रह्मांड है, जैसे समय है, एवरी सेकंड मूविंग, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, रुका हुआ नहीं है। जैसे सांसें नहीं रुकती वैसे ही गुरु का दिया हुआ परिवर्तन कभी नहीं रुकता। जैसे ऐ जपा जाप नहीं रुकता, जैसे ब्रह्मनाद नहीं रुकता, जैसे माँ कुंडलिनी कभी नहीं रुकती, वैसे ही गुरु का दिया हुआ परिवर्तन एक क्षण भी नहीं रुकता। एवरी सिंगल सेकंड, और उसमें 1,80,000 हिस्से, हर समय परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं महसूस हो रहा तो जो अंदर में जो जमा हुआ है उसको साफ करना है, और उसको साफ करने का हक सिर्फ ज्ञान का है। उसको सिर्फ ज्ञान के माध्यम से साफ किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान ही कहता है इसे साफ करना है। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये धारणा गलत है, ये सोच गलत है, ये दृष्टिकोण गलत है। ये ज्ञान कहता है, बुद्धि कभी नहीं कहती, बुद्धि कभी मार्गदर्शन नहीं करती। बुद्धि कार्य करती है अपने हिसाब से, लेकिन ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है। उस प्रकाश में ही वो अंधकार दिखता है, ज्ञान के प्रकाश में ही वो क्लेश दिखते हैं, वो दुविधाएं दिखती हैं, वो जंग दिखता है, वो सारी रुकावटें दिखती हैं, उस ज्ञान के प्रकाश में दिखती हैं। वो प्रकाश गुरु है, गुरु के प्रति समर्पण है। गुरु ही सारे कार्य करता है, यहीं से प्रकाश होता है। अगर कहो कि गुरु के अधीन नहीं है ये कार्य किसी और के अधीन चल रहा है या कुछ और कर रहा है, तो वो गुरु पूर्ण नहीं है वहाँ पर, फिर वो गुरु का प्रकाश नहीं हो सकता। गुरु पूर्ण है हर कार्य में, मुझ में, तुझ में, इस संसार सृष्टि में जो भी मुझसे जुड़ा है, जो भी मेरे लिए हो रहा है अंदर से बाहर से, उसका दायित्व पूर्ण रूप से श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग का है। यही मेरा समर्पण है, यही मेरा ज्ञान है कि मेरे जीवन में एक सांस भी उसकी इच्छा के बिना नहीं कटती, ना घट सकती है। यही मेरे लिए ज्ञान की रोशनी है। अब उसकी ही अब वही है जो मेरे में परिवर्तन कर रहा है, हर क्षण कर रहा है। और मैं कहता हूँ इस बात को कि मैं हर क्षण परिवर्तन महसूस करता हूँ, हर घटना में परिवर्तन महसूस करता हूँ। चाहे मैं अपनी बीवी से बात करूँ, बेटे से बात करूँ, खाना खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, हर क्षण मुझे सिखाती है चीज़ें। हर समय, हर पल प्रकृति मुझे सिखा रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सिखाती है, धीरे 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 कणों में सिखाती है। हर समय वो लगी हुई है मेरा परिवर्तन करने, मुझे समझाने, मुझे बदलने, हर तरह से, आपके प्रश्नों के माध्यम से, मेरे डाउट्स प्रश्नों के माध्यम से, हर समय सिर्फ और सिर्फ कोई यात्रा चल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन की यात्रा चल रही है। किसी चीज़ को पाने की यात्रा नहीं, किसी चीज़ को प्रूव करने की यात्रा नहीं, किसी से आगे बढ़ने की यात्रा नहीं, किसी से पीछे रहने का गम नहीं, किसी चीज़ की कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप की तरफ बढ़ना, अपने आप को प्रकाश में देखना, चीज़ों को ज़्यादा क्लियर देखना, यही परिवर्तन की तरफ यात्रा बढ़ रही है, और कुछ नहीं।
और ये सिर्फ गुरु की इच्छा से होता है, गुरु की समर्पण और उसके ज्ञान की वजह से होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, कुछ प्रश्न और हैं यहाँ से, अभी थोड़ा सा लय लय से बाहर आते हैं थोड़ा सा। प्रश्न है कुछ यूट्यूब के, वो ले लेता हूँ मैं। टाइम हो गया 8:26। नमन बिष्ट जी कह रहे हैं सिर्फ गुरुदेव का ध्यान और नाम जाप। बिल्कुल सही बात है। नमन बिष्ट कह रहे हैं क्योंकि सब गुरु जी ही हैं, सब में गुरु तत्व ही है, वही सब ऊर्जा है। शिव ही वही, इष्ट भी वही, सूर्य भी वही, चंद्रमा भी वही, राम भी वही, हनुमान भी वही, कृष्ण भी वही, कल्कि भी वही, काल भी वही, परब्रह्म भी वही। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया नमन, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा आपने। ये मेरे ख्याल से इन्होंने सरोज जी के पिताजी के लिए लिखा होगा ज़रूर। बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। और कुछ दिन पहले ट्वीट मैंने किया था, वो भी बिल्कुल यही ट्वीट, ऐसा ही ट्वीट किया था जैसे आपने यहाँ पे लिखा है। मैंने 19 ट्वीट किए थे, शायद 18 या 19 ट्वीट किए थे, और सारे के सारे उस समय एक अलग ऊर्जा में बैठ के किए थे, सारे के सारे महसूस जो मुझे हो रहा था। और आज मैं उन ट्वीट्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार थोड़ा और बेहतर हो सकता था। तो वो ट्वीट आज मुझे परिवर्तन दिखाते हैं कि हाँ, अगर नहीं दिखाते तो लगता कि नहीं है, लेकिन अगली बार जो ट्वीट हो गया वो भी हो गया। और ट्वीट आप जब कर रहे हो, जब मेरे अंदर जो इस बार ट्वीट करने का, तो मैंने सोचा था इस बार मैं ट्वीट करूँगा नहीं, क्योंकि ट्विटर अभियान में मैं जुड़ा हुआ हूँ हमेशा। मैंने हर पूरा अपना समय दिया है ट्विटर को, अभी जितने भी ट्विटर हुए हैं मैंने सबको दिया है। लेकिन इस बार के कैंपेन में मेरे को लगा कि मुझे ट्विटर कैंपेन में हिस्सा नहीं बनना है। वो ये कारण ये था कि मुझे लगता था कि 1 दिन के नोटिस पे, 2 दिन के नोटिस पे आप प्रिपेयर नहीं करते उन सारी चीज़ों को। तो मेरे मन में था कि गुरुदेव काम तो आप ही का है, लेकिन सही से इसके नोटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर 1 साल बाद 21 जून को अगर हमने करना है, 24 जून 2022 को अगर हमें ट्विटर कैंपेन चलाना है, तो उसका आज से प्रिपेयर करना कि हाँ करना है अपने को। 24 को, 26 को, 28 को, 30 को जून को आने वाले साल की प्रिपेयर हो जाओ, करना है। ये नोटिफिकेशन होनी चाहिए। 1 दिन की नोटिफिकेशन से इस तरह से कार्य नहीं होते। और बड़ी बात ये है कि मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन गुरुदेव के कार्य के ना करें ये अच्छा भी नहीं लगता कि गुरुदेव का कार्य है कैसे दूर बैठ जाऊँ। तो मैं बैठ गया। तो बैठने के बाद जो मुझे पॉजिटिविटी मिली, या मुझे इस कैंपेन से जो मैसेज मिला कि ये इसलिए है कि समझो इस बात को कि ट्विटर रिपीटिशन नहीं है। ट्विटर में जो ट्वीट्स होते हैं वो रिपीटिशंस हो रही हैं, सारी की सारी रिपीटिशंस हो रही हैं। आपने 1,000 ट्वीट बनाए और 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वही 100 लोगों ने ट्वीट कर दिया। दिस इज़ नॉट ओरिजिनलिटी, दिस इज़ नॉट राइट वे कि गुरुदेव का आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप थोप रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का अनुभव थोप रहे हो। तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम्हारे लिए ये घटना सत्य हुई ही नहीं। सिद्ध योग में तुमने जो ट्वीट किया, क्या तुम्हारे सिद्ध योग में तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन आ चुका है? तुमने कहा कि सिद्ध योग से सारी बीमारियां ठीक होती हैं, क्या तुम उसको अनुभव करते हो उस चीज़ को? चलो ठीक नहीं हुई, क्या तुम्हें उस चीज़ का अनुभव हुआ है कि कैसे ठीक होती है? या तुम जो ट्वीट कर रहे हो, क्या तुमने उसको अनुभव किया है सिद्ध योग में अभी तक? तो तुम्हारी ओरिजिनलिटी क्या है ट्वीट्स में? 50 ट्वीट आपने किसी ने एक ने बना के रखे, उस ट्वीट्स को आगे फॉरवर्ड किया या कुछ फॉरवर्ड किया, वो तो उसके हैं, वो तो उसकी सोच से, उसके परिवर्तन से, उसकी जानकारी से है। तुम्हारी जानकारी में क्या है? तो 2 घंटे का ट्विटर अभियान चला था, 7 बजे से 9 बजे तक। उसमें मैंने सिर्फ 19 ट्वीट किए थे, 19 ही थे या 17 थे या 19 थे कुछ। वो सारे के सारे 19 ट्वीट मैंने उसी समय अपने बदलाव को देख के लिखे थे। अपनी ऊर्जा, जो मैंने बदलाव किए, जो मैंने महसूस किया, जो मेरे अंदर चल रहा था उस समय, वो थे ट्वीट्स सारे के सारे। और अगर सारे ट्वीट्स की ओरिजिनलिटी देखो तो बहुत कम ट्वीट्स थे। अगर सोचो 1000 ट्वीट, सोचो 10,000 ट्वीट हुए होंगे, 10,000 ट्वीट में थे ओरिजिनल ट्वीट कितने होंगे? वो इम्पैक्ट है। क्योंकि गुरुदेव को आपका ये सैलाब इस तरह से काम नहीं करेगा। सैलाब ये काम तब करेगा जब हर साधक अपने बदलाव को सामने रखे। जो कार्यक्रम आज हम यहाँ पे करते हैं, ये किस लिए करते हैं? बदलाव का ही तो करते हैं ना। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा शुरू में, जब मुझसे क्या बुलवाया जाता है कि तू बदलाव की बात कर, अनुभूतियों की बात मत कर। अनुभूति आज तुझे हुई, तुझे सुन के कल दूसरे को भी हो जाएगी। अनुभूतियों की बात मत कर, बदलाव की बात कर। तो ट्विटर पे भी बदलाव की बात करो,
ट्विटर पे भी अपने बदलाव की बात करो। आप प्रमोट कर रहे हो ना गुरुदेव को, तो सच्चाई से, अपने अंदर की सच्चाई से प्रमोट करो। अगर आज कुछ रखा जा रहा है सामने, कोई बात कर रहा है, तो वो अपने अनुभव से करेगा। जिसके पास अनुभव नहीं, वो कुछ नहीं रख सकता आगे। तो ट्विटर अभियान पे भी ओरिजिनलिटी चाहिए। ओरिजिनलिटी नहीं है वहाँ पर, सारे के सारे कॉपी पेस्ट चल रहे हैं, और वही तो हम करते आ रहे हैं। मैं ट्विटर अभियान के सपोर्ट में हूँ पूरी तरह से, 100%। उसे आगे आना चाहिए, और हर महीने में फिक्स तारीखों पे होना चाहिए ट्विटर अभियान। लेकिन साधकों के 10 ट्वीट भी होना तो ओरिजिनल हो। चाहे वो पहले आप लिख के रख लो, 50 लिख लो, 50 चेंजेस हैं, आपको दिखते हैं आपके अंदर 50 चेंजेस आए हैं सिद्ध योग से, काउंट कर सकते हो। जब मैं पूछता हूँ सबसे कि अपने चेंजेस बताओ, तो कोई बोलता ही नहीं। आप कितने लोग देखते हो? 200 लोग तो देखते ही होंगे पूरे प्रोग्राम को, लाइव और रिकॉर्डेड। 200 लोग तो देखते ही होंगे, ज़्यादा नहीं देखते तो कम से कम 200 तो हैं, मुझे पता है। तो 200 लोगों में से कोई भी नहीं आता कभी, ज़्यादातर नहीं आते, 1 4 2 4 6 लोग आते हैं, बस वो बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बाकी तो सिर्फ सुनते हैं। तो ट्विटर अभियान में अगर आप सारे हिस्सा लेते हो, तो क्या लिखते हो वहाँ पर जाके? कौन सा बदलाव लिखते हो? आप तो गुरुदेव की वाणी को कॉपी पेस्ट करते हो वहाँ जाके। तो वो तो आपका बदलाव ही नहीं है। वो तो आप कैसे प्रूव करोगे? आप तो फिर अंध भगत होगे। जैसे वो सारे गुरुओं के कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, वो सिर्फ लिखते जा रहे हैं कि हमारा गुरु ब्रह्म है, हमारा गुरु ईश्वर है, हमारा गुरु कल्कि है। बहुत लोग कहते हैं हमारा गुरु कल्कि है। आप अकेले नहीं हो कहने वाले कि आपके गुरुदेव कल्कि हैं, लेकिन प्रूव कौन कर रहा है कि गुरु कल्कि है? आप जानते नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे जो गुरु जेल में बैठे हुए हैं ना, उनके जो शिष्य हैं ना, वो आपसे बहुत आगे हैं, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे कॉपी पेस्ट है। कोई परिवर्तन नहीं है, सारे कॉपी पेस्ट है। आप भी वही हो, क्या फ़र्क है? ट्विटर अभियान का, वो भी ट्विटर अभियान चल रहे हैं, और उनके ट्विटर अभियान आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। विदेशी लोगों ने ज़्यादा शायद देखे होंगे और इग्नोर करते होंगे, और वो सभी को इग्नोर करते होंगे। उनकी हैबिट ही होगी है कि ये सारे एक ही चीज़ है, एक ही ट्वीट, 1000 ट्वीट। ट्विटर का खुद का एक इंजन है, एक सर्च इंजन है, एक इंजन है। जो ट्विटर कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्विटर बहुत चीज़ों को वेरीफाई करता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। जैसे किसी का रिकॉर्ड निकालते हैं ना, ये ट्वीट इतनी बार हुआ, ये रीट्वीट इतनी बार हुआ, ये इतनी बार हुआ। एक ही बंदे का रीट्वीट 100 बार हुआ, और वही ट्वीट नहीं रीट्वीट हुआ, तो क्या हो रहा है? क्या पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न नहीं चल रहा? आपको तो उसका 10% दिखता है, ठीक है, लेकिन उसको न्यूज़ में आने के लिए उनका यूनिक चीज़ होनी चाहिए। वो रियल में न्यूज़ मीडिया में आना चाहिए। उनके पास जो ट्विटर के रिपोर्ट्स रहती होंगी, वो आप वाली डिफरेंट है। आपने 3 या 4 अभियान चलाए, 3 चलाए शायद अभी तक, तीनों में आपने सोचो, आपने अपने अनुभव वाला कौन सा लिखा? आपके बदलाव वाला ट्वीट रियल में कौन सा था? तो जो भी आपने जो भी सामने रखना है, जैसे भी सामने रखना है, वो नया होना चाहिए, बदलाव के साथ। गुरुदेव को जल्दबाजी नहीं है, इस बात की गारंटी है। गुरुदेव को अपने प्रचार प्रसार की कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर उनको जल्दबाजी होती तो हमारी जगह कोई बहुत विशेष आदमी बैठ के बात करता उस चीज़ की। एक साधारण से मनुष्य को लेके प्रचार प्रसार करना, इतने छोटे छोटे गांव से साधारण लोगों को अपना शिष्य बनाना कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है। कुछ ऐसे मनुष्य को बनाते जिसमें हिम्मत हो, ताकत हो, बोलने की क्षमता हो, करेज हो अपने गुरु को सपोर्ट करने का। ऐसे किसी एक को बना लेते और एक ही काफ़ी था वो। तो गुरुदेव को जल्दी नहीं है। गुरुदेव को जल्दी इस बात की है कि आप गुरुदेव का प्रचार अपने बदलाव से करो, कॉपी पेस्ट से मत करो। आपको बदलाव आपके अंदर मिलेगा, वही अंदर का बदलाव बाहर सामने दुनिया के रखना है, बस इतना काम है शिष्य का। तो ट्विटर के माध्यम से करो, फेसबुक के माध्यम से करो, लाइव होके करो, रिकॉर्ड में करो, कैसे भी करो, बस अपना बदलाव रखो सामने। वही प्रचार है गुरुदेव का, रियल प्रचार है वो गुरुदेव का। मेरे सामने 10 लोग आके बोलते भाई इससे मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं है। वो कहेंगे भाई मैंने ये मेरे में बदलाव आया कि अब मैं देखता हूँ चीज़ों को, मैं गुस्सा कर रहा हूँ। वो मेरे इंटरेस्ट की बात है कि हाँ अच्छा देखने लग गए हो।
ठीक है, चलो ये बात है। और आप सबको देखते हैं और कोई मैसेज है कि नहीं है। नमन विष्ट, कुंडलिनी भी वही, माँ भी वही, गुरुजी भी वही, सबसे प्रथम और अंत भी वही। बिल्कुल सही बात। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव करण। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी पूछिए, मैं यूट्यूब पे आ भैया रहा हूँ। हाँ आपने बताया था कि सर्प मुद्रा लगने के बहुत जल्दी फिर हृदय चक्र खुल जाता है। हृदय चक्र में ही सर्प मुद्रा का आरंभ होता है। तो मुझे फरवरी मार्च में सर्प मुद्रा लगनी चालू हुई थी। तो उसके बाद से अब तक हृदय चक्र का कुछ पता नहीं है, खुला नहीं खुला। कैसे पता मतलब ये चलेगा नॉर्मल है या फिर? हाँ जी, पता कैसे चलेगा हृदय चक्र खुल गया? आपने कौन सी ये रखी हुई है कि ये हो जाएगा तब हृदय चक्र खुलेगा? आपने बताया था कि जब कोई चक्र खुलता है तो खुद को पता चल जाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो आपको क्या महसूस हो रहा है सर्प मुद्रा के बाद? सर्प मुद्रा एक्चुअली इंट्यूशन की मुद्रा है। थर्ड आई को असिस्ट करती है और इन्फ्लामेशन को दूर करती है सर्प मुद्रा, ठीक है जी। और वो क्योंकि इंट्यूशन को सपोर्ट करती है तो विज्ञान को सपोर्ट करती है, क्योंकि विज्ञान अंदेशे से चलता है कि ये इसकी घटना है तो ये होना चाहिए। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, विज्ञान दृष्टिकोण नहीं है। विज्ञान में कुछ दिखता नहीं है, अंदेशा विज्ञान का रहता है। जैसे भौतिक विज्ञान अंदेशे पे कार्य करता है तो 100 में से 10% एक्यूरेसी, 20% एक्यूरेसी रहती है। अध्यात्म विज्ञान में 100% एक्यूरेसी रहती है जी। ठीक है, तो वो असिस्ट करती है हमें विज्ञान में, वो असिस्ट करती है हमें इंट्यूशन में, वो असिस्ट करती है हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन होती है उसको उसमें असिस्ट करती है सर्प मुद्रा, ठीक है। और हृदय चक्र जो है वो एक्चुअली ज्ञान का स्टार्ट है, क्योंकि आत्मा का जन्म वहीं से होता है। आत्मा ज्ञान की शुरुआत पाना शुरू करती है हृदय चक्र से, क्योंकि वो उसका स्थान है। तो जैसे ही वो पैदा हुई, मतलब जैसे ही द्विज बनते हो, वैसे ही ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ रिलेशन है कि सर्प मुद्रा के कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद हृदय चक्र खुलता है, या फिर दोनों अनरिलेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है दोनों में? दोनों रिलेटेड भी हैं और अनरिलेटेड भी हैं। अगर कोई हठ योग से करता है सर्प मुद्रा का जो अभ्यास है, कोई हठ योग से करता है तो उसे इंट्यूशन में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो मैं कहते ना, मेरा दिल कह रहा है यार आज बारिश होगी, तो दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित आ गया और इंट्यूशन से संबंधित हो गया। तो इंट्यूशन और हृदय एक साथ ही संबंधित है। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, इंट्यूशन और विज्ञानमय कोश, ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ ही प्रकट हो जाएं, कई बार समय भी लगता है उस चीज़ को। और हृदय से क्या है, भाव। आप अगर ये जानना चाहते हो कि आपका हृदय चक्र खुला कि नहीं खुला, तो आप देखो पीछे मुड़ के कि भावों ने आपको कितना रुलाया है। रोते हो ना आप? हाँ, बहुत। तो कहाँ से रोते हो? आँखों से या बुद्धि से या दर्द से या भाव से रो रहे हो? तड़प रहे हो ना? मुझे भेजा था ना मैसेज, रो रो के। तो कहाँ से रोना निकल रहा है? कौन से भाव से रोना निकल रहा है? और भाव कहाँ है? अगर हृदय चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा, हृदय चक्र का मंथन नहीं हो रहा, तो फिर क्यों ऐसे बिलख रहे हो? उसके लिए बिलख रहे हो ना जी। तो कहाँ से बिलख रहे हो? पेट से? आंखों से और भाव में आ रहे हैं। हाँ, हृदय से बिलख रहे हो ना, तो ठीक है, फिर तो हो ही रहा है काम तुम्हारा। तो अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है, तो अनुभव आपका है, तो ये तो अच्छा अनुभव है। देखो मुझे बताना पड़ रहा है, तो तुम्हें बताना चाहिए मुझे। जी। जय श्री गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, यूट्यूब पे प्रश्न है, वो मैं ले लेता हूँ। रविंद्र कुमार सिंह राठौड़ जी कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव ही मेरे सब कुछ हैं। जी बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए। मेरे थर्ड आई में पूरा ब्लैक दिखता है। राम भरोसी वैष्णव जी कह रही हैं, मेरे थर्ड आई में पूरा ब्लैक दिखता है। चलो अच्छी बात है कि कल्पना से तो बच गए, नहीं तो थर्ड आई में कल्पनाएं बहुत होती हैं। ब्लैक दिखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाने वाली थर्ड आई ही है। तो एटलीस्ट शुरुआत तो ब्लैक से ही होती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। आज भी अगर हम ध्यान लगाते हैं, आज मैंने ध्यान लगाया था तो मेरा ध्यान जो केंद्रित हुआ वो थर्ड आई पे केंद्रित था। सब काला ही था, कुछ भी नहीं काला। बहुत देर तक केंद्रित रहा और सब काला ही दिखा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। हर रोज़ हमें कुछ दिख जाएगा ऐसा नहीं होता। कभी कभी के अनुभव होते हैं, कभी हर रोज़ के अनुभव नहीं होते कि हर रोज़ वहाँ पे प्रकाश दिख जाए या कुछ घटना दिख जाए।
वो कह रहे हैं कि मेरा दम घुटता है, पहले छाती में दर्द होता है और सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दम घुटना और सांसों का आने जाने का सिस्टम बदलना, ये दो अलग चीज़ें। दम घुटने का मतलब है कि मुझे सांस आ नहीं रही, और प्राणायाम सांसों की रिदम में परिवर्तन करता है। जैसे नॉर्मल हम सांस लेते हैं, योगी की सांस थोड़ी अलग चलती है, तो उस पैटर्न में चेंजेस आते हैं। जैसे छोटी होगी सांस, या सांस खींच के लेने का अनुभव होना, ठीक है। और जैसे ही किसी दूसरी वार्तालाप में लग गए या कहीं बिजी हो गए तो वो अनुभव चला गया, कोई तकलीफ नहीं। सांस घुटने का मतलब है कि हर समय सांस घुट रही है, मतलब जब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और नहीं भी सोच रहा हूँ तब भी। लेकिन अगर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझे सांस खींच के लेनी पड़ती है, अचानक मैं कोई काम करने लग गया, टीवी देखने लग गया, या किसी ने मुझसे बात कर ली अचानक, तो 5 मिनट के लिए मैं भूल गया कि मुझे सांस खींच के लेनी पड़ रही है। फिर से जब मैं फ्री हुआ, फिर से मुझे ऐसा लगने लग गया यार मैं तो ले रहा हूँ। तो ये कुंडलिनी का अनुभव हो सकता है, ठीक है। और छाती में थोड़ा दर्द होता ही है, थोड़ा हल्का बहुत दर्द होता है, लेकिन लगातार नहीं होता, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए होता है, फिर ठीक होता है, ऐसा होता है। और सर दर्द होता है, सर दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है हाँ कुंडलिनी में, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ता है, 5 वायु 10 वायु का प्रेशर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और कहते हैं कि मेरे भी सोते हूँ तब मेरे होठों पैरों में झटका लगता है। हाँ, सोते समय झटका लगना आम बात है बहुत कुंडलिनी में, पैरों में झटका लगना, सोते समय कमर में झटका लगना, पेट पे झटका लगना, आम सी बात है, ठीक है। प्रदीप गुप्ता जी कहते हैं जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी, आप सभी को सादर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी को स्वस्थ और सुखी रहने का आशीर्वाद देने की कृपा करें, सभी को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करें। जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल, आज क्या है, पूर्णिमा है, पता नहीं, ध्यान नहीं है मेरा, आज हो सकता है पूर्णिमा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सत्संग भी हो गया, गुरुदेव के बारे में जान लिया, दादा गुरुदेव के बारे में जान लिया, बहुत अच्छी चर्चा होगी फिर तो, क्या बात है। सरोज जी एस, उनके पिताजी शायद लिख रहे हैं, जिगर भाई मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद, मैं समझ गया इस बात को। अच्छा, उन्हें प्रश्न का आंसर मिल गया। कुमारी किरण जी कह रही हैं, भैया जी मेरे ध्यान में क्रिया होती है जिसमें मेरे हाथ क्रॉस में कंधे पर आ जाते हैं, ये कौन सी क्रिया है? ऐसे करके, हाँ, एक तो ऐसे करके होती है, इसको बोलते हैं गरुड़ मुद्रा, ये भी कंधों पर आ जाते हैं क्रॉस होके, ये अंगूठे क्रॉस रहते हैं, ये गरुड़ मुद्रा है, ठीक है। ये हमारे मसल्स को, जोड़ों को मजबूत करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गरुड़ मुद्रा आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, गरुड़ मुद्रा भी होती है। ऐसा कुछ चलता रहता है, मुद्राएं बदलती रहती हैं, एनर्जी का प्रभाव बदलता रहता है। सर्प मुद्रा, कमल मुद्रा, गरुड़ मुद्रा, और भी 2-4 मुद्राएं, नमस्कार मुद्रा, ये सारी मुद्राएं एक साथ घटित होती हैं। जब सारी एक बार हो जाएंगी उसके बाद लगातार घटित होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद मनोज जी कह रहे हैं, गुरु भाई आज की चर्चा गुरुदेव की महिमा सच में आनंद आ गया। हाँ, आज बहुत आनंद आ गया, आज तो मैंने बहुत सारी बातें ऐसी कही आपको जो मैंने नहीं कही थी आज तक, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके। मीनू सिंगला जी कह रहे हैं हर हर महादेव, जय गुरुदेव। अच्छा, और सुनील कुमार जी कह रहे हैं समाधि के दर्शन हो सकते हैं गुरु भाई, वो तो थर्सडे को जनरली पारुल करवाती है हमें दर्शन, तो थर्सडे को हमें चांसेस रहते हैं दर्शन होने के। अच्छा, नेहा जा जी कह रही हैं, भैया मैंने किसी को गुरुदेव के बारे में बताया, वो नाम जाप और ध्यान करते हैं, शुरू में तो इनको आराम मिला बीमारी में, बाद में और बढ़ गई, दूसरी बीमारियां भी लग गई, इससे उनको शक लगेगा, इस आराधना में इससे उनको शक लगेगा। जो भी पहले होता है वो गुरु अपनी शक्ति दिखाता है, जो भी परिवर्तन साधक में पहले आते हैं वो गुरु की शक्ति से आते हैं, जिसे गुरुदेव ने एक शिष्य के माध्यम से बोला था कि बहुत खाली पकी पकाई अब खुद बनाओ। ऐसा अनुभव मेरा भी हुआ था जब मैंने सिद्ध योग शुरू किया था, तो पहले ही महीने में मुझे सारी बीमारियों से निजात मिल गई, लेकिन आज भी मुझे वो बीमारियां हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं एक प्रोसेस से। पहले एकदम ठीक हो गई थी, बिना किसी योग के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी भी चीज़ के, 10 दिन में ही मेरी बैक पेन जैसे चली गई, पेट की बीमारी जैसे गायब हो गई एकदम से, और एक्जिमा जैसे ख़त्म हो गया 10 दिन के अंदर, कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं, वो सारी गुरु की शक्ति के कारण हुआ। उसके बाद वो चीज़ें वापस आ गई,
फिर मेरा समर्पण शुरू हुआ, गुरुदेव को समझना शुरू हुआ, सिद्धियोग की यात्रा शुरू हुई, आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू हुई, और फिर अपने आप को जानने के रास्ते में जो रुकावटें आती रही वो क्लियर होती रही। तो बीमारियां पहले गुरुदेव की शक्ति के माध्यम से शिष्य को यकीन दिलाने के लिए कि वो समर्थ गुरु हैं, गुरु की शक्ति से भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और वो मेंटेन होकर रहती हैं जब तक साधक उनको पूर्ण रूप से अपने तप से ठीक ना कर ले, अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण से ठीक ना कर ले, अपने साक्षात्कार से ठीक ना कर ले। तो आप उनको बताओ कि गुरु के शक्ति से ठीक होती है, उसके बाद साधक की अपनी यात्रा होती है जिसे उसको जानना होता है। तो जैसे जैसे वो जानेंगे वैसे वैसे जो रुकावटें जानने में आएंगी वो दूर होती जाएगी। ओम जाट जी कह रहे हैं कि जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, आपसे बात करने के लिए आपका ऐप कौन सा है? ओम जाट जी, आप मुझसे बात कर सकते हो गूगल मीट के माध्यम से। कल आप गूगल मीट के माध्यम से लॉगिन कीजिए और मैं आपको तभी उसी समय लिंक दे दूंगा। गूगल मीट आप डाउनलोड कर लेना और फिर आप ज्वाइन करके गूगल मीट के माध्यम से मुझसे बात कर लेना। फ़ोन पे अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फ़ोन पे अभी नहीं, आप गूगल मीट के माध्यम से जितनी देर चाहे आप बात कर सकते हैं। चंद्र कला लखाड़ा जी कह रहे हैं मेरे कमर दर्द है तो डॉक्टर ने सूर्य नमस्कार क्रिया करने को बोला है, कर सकते हैं क्या? अभी तो बहुत चर्चा होगी इस बात की, और मुझे भी कमर में दर्द था। अगर मेरा कमर का दर्द डॉक्टर देख ले, मेरी कमर को जब डॉक्टर ने देखा तो बोला ये टूट जाएगी, उसके वर्ड थे ये मेरे मुंह पे। अब मेरे को कैसा फील हुआ होगा, क्या बोल रहे हो डॉक्टर, बोला टूट जाएगी कमर। और उस समय मैं सूर्य के व्रत करके हटा था 21। तो उसने तो उस दर्द ने मुझे गुरुदेव से जोड़ा। मुझे लगा कि ये हो रहा है और भी समस्याएं हो रही हैं, तो फिर तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा काम अपना। अभी तो मैं 40 का हूँ, 40 का भी नहीं था उस समय, तो 39 का था, तो बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा फिर तो अपना। तो उस सारी चीज़ों ने मेरे सारे रास्ते, देवी देवताओं के रास्ते उल्टे बंद कर दिए। आपके लिए खोल दिया डॉक्टर ने रास्ता, मेरे लिए बंद कर दिए डॉक्टर ने कि अब तू गया बेटा। तो मैंने कहा चलो जाना ही है तो फिर गुरुदेव की तरफ चलते हैं। तो मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, गुरुदेव को पकड़ लिया। अब आप सूर्य को पकड़ोगे तो फिर गुरुदेव छूट जाएंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो फिर भी आपकी अपनी यात्रा है, जब तक आपको अंदर से इस चीज़ के बारे में जागृति नहीं आती या विश्वास नहीं होता कि कमर दर्द का इलाज गुरुदेव कुंडलिनी के माध्यम से कर सकते हैं, तब तक आपको जैसा अंदर से लगता है आप वैसा ही करो। गुरुदेव अपने आप आपको मार्गदर्शन करेंगे अंदर से। जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आई तब तक नहीं फॉलो करना, ठीक है? अच्छा, आप सबको जय श्री गुरुदेव। और उसके बाद सूरज प्रताप कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, एक प्रश्न था, ट्विटर में करीब 800 लोग जुड़े होंगे मेरे साथ, पर जब ट्वीट की बात आती है तो 134 एक्टिव ट्वीट ही हुए, ऐसा कैसे? 134 ही एक्टिव हैं, पता नहीं यार ये क्या सिस्टम है। लोग तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद ओरिजिनलिटी के बेसिस पे होते होंगे मे बी, या फिर कोई और होता होगा, कुछ सिस्टम होता होगा। 800 भी बहुत कम है। गुरुदेव के लाखों शिष्य हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक पे छाए हुए हैं। हर रोज़ 20 ग्रुप बनते हैं, हर रोज़ व्हाट्सएप के नए नए ग्रुप बनते हैं, हर रोज़ लोगों को बताया जाता है कि आप इस ग्रुप में जाओ, उस ग्रुप में आओ, इसको ज्वाइन करो। इतनी चर्चा, इतनी नॉलेज फैलाई जाती है और सिर्फ 800 लोग आते हैं ट्विटर पे, तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन 800 भी कहाँ ओरिजिनलिटी के साथ आते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता 800 आते हैं या 10 आते हैं या 20 आते हैं। ओरिजिनलिटी के साथ कितने आते हैं वही आगे जाएंगे और उन्हीं का प्रचार प्रसार आगे होगा, क्योंकि गुरु सत्य के साथ है। गुरु का प्रचार सत्य के साथ ही होता है। जहाँ सत्य होगा, जहाँ अपना अनुभव होगा, जहाँ दिल से ट्वीट किया जाएगा, सच्चाई से ट्वीट किया जाएगा। कॉपी पेस्ट वाले भी दिल से करते हैं, वो गुरु सेवा के चक्कर में करते हैं कि गुरु की सेवा है भैया, कर दो कर दो कर दो कर दो। लेकिन परिवर्तन की बात जब करते हैं ना, तो फिर ओरिजिनलिटी होनी ज़रूरी है, अपना परिवर्तन रखना ज़रूरी है। और लोग उसको पढ़ेंगे, ट्वीट को, आपके ट्वीट को पढ़ेंगे, लोग रियली पढ़ेंगे। अगर वो एक ही कॉपी पेस्ट वाला ट्वीट हुआ ना, तो लोग एक लाइन पढ़ के छोड़ देंगे, कोई परिवर्तन नहीं लाएगा वो ट्वीट। आपको ट्वीट परिवर्तन, एक आदमी भी अगर आपके ट्वीट से परिवर्तित होता है या एक आदमी भी आपके माध्यम से गुरुदेव के साथ जुड़ता है, तो वो आपकी जीत है एक शिष्य होने के नाते, क्योंकि जोड़ने वाली चुंबक गुरुदेव हैं। और अगर आपके माध्यम से कोई जुड़ रहा है तो यानी कि आप में भी गुरु तत्व है, आप में भी वो चुंबक है।
तो जोड़ने की बात होनी चाहिए, आपको जोड़ना है और जोड़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से और अपने बदलाव से, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है। वो अब देखते हैं क्या होता है। नेहा जा कह रहे भैया दोनों हाथ खोल कर आकाश की ओर चेहरा होना कोई मुद्रा है क्या? कैसे? ऐसे ये वाला? अगर तो सिर्फ आकाश की तरफ ही चला जाता है ऐसे गर्दन में, तो ये मुद्रा है आकाशीय मुद्रा। इसे आकाशीय मुद्रा कहते हैं। आप आकाशीय मुद्रा के बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। और हाथ तो ऊर्जा के स्रोत हैं, और ये प्राणायाम है। जब प्राणायाम जब बदलती है ना, सांस की रिदम बदलती है, तो आप देखोगे आप ऐसे करके बैठने लग जाओगे, ऐसे करके बैठने लग जाओगे। ये प्राणायाम की हिस्सा है। आप शिव को देखते हो, शिव तपस्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं हाथ उठा के। तो ये राइट साइड पिंगला सूर्य नाड़ी चलाना, ये ईड़ा चंद्र नाड़ी चलाना, किस समय में बैठे हो, कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, शरीर में गर्मी पैदा करनी है साधना के समय, शरीर में ठंडक पैदा करनी है आराधना के समय, साधना के समय, तो कौन सा हाथ ऊपर होगा, शरीर में गर्मी पड़ गई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप खुद नहीं करना, ये कुंडलिनी का ज्ञान है जो अंदर से प्रकट होगा आपका, और आपको महसूस होगा उस चीज़ का कि आपके हाथ पैर ऊपर उठना, बैठने की प्रक्रिया बदल जाना, पैर का पैर पे रखना, अलग मुद्रा में बैठना, अलग मुद्रा में बैठ के खाना खाना, अलग मुद्रा में बैठ के टीवी देखना, सारी कुंडलिनी क्रियाएं आपके प्राणायाम को कंट्रोल करती रहती है हर समय, हमें पता नहीं चलता बस। ठीक है, चलिए ये बात होगी। समय हो गया है, 9 बज गए हैं, आपका खाना खाने का समय है सबका। और जय श्री गुरुदेव। आप सबको नियमित साधना जरूर कीजिए, सुबह और शाम। नियमित साधना से प्रकृति के साथ लय होने में आपको मदद मिलेगी, और वृत्तियों को काटने की क्षमता जल्दी प्रकट होगी आपके अंदर। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपको कल सुबह 6:30 के ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री परदादा गुरुदेव सभी को। जय श्री